भव्यात्मा 4 अनुयोगों का जो ये मंथन, विचार मंथन शिविर जो है, आज छठा पुष्प सादर होने जा रहा है। हम सब स्वाध्यायी त्रियोग शुद्धि पूर्वक प्रज्ञा श्रवण गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनसे विनती करते हैं कि हे भगवान, आपके ध्यान में, आपके स्वाध्याय में जो भी आपने मोती पाए हैं, ऐसे अमित मोती पाए हैं, उनको हमें देने की देशना उसकी देशना देने की आपकी कृपा करें भगवान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव शुरू कर सकते हैं। हाँ। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षरे। अनंत अनंत परमसिद्ध भगवान की जय। द्वारसांग में जन्मानी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। विशेषरी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री संसागर जी महाराज की जय। तत्श्री पट्टाधीश आचार्य श्रमण गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। हम शिक्षा गुरु ज्ञान सर्वमणि आचार्य कर सुसागर जी महाराज की जय। तीन कमलाकर महाराज की जय। प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक प्रश्न आया है, आगे बढ़ने से पहले कृपया उसका हाँ हाँ समाधान होवे, क्योंकि ये बहुत जगह पर स्वाध्यायियों को अ, दुविधा हो रही है, और अगर इसके बारे में आपका मार्गदर्शन मिल जाए तो हाँ। अच्छी व्यवस्था बन सकती है। मुंबई से, खार से ये हमारी हेमांगी दीदी का प्रश्न है कि उनके यहाँ पर जो मंदिर है मुंबई में, तो वहां पर उनका एक कुआं है, किंतु उस कुएं में कितना भी साफ करो, कूड़ा कचरा गिर जाता है। उन्होंने बहुत सारी व्यवस्था बनाई, और उसके अंदर मेंढक भी हो जाते हैं। अब जब मेंढक जैसे जीव उसके अंदर है, तो वो अपना मलमूत्र विसर्जन भी उसी पानी में करते हैं, तो उस छान करके लेते हैं, उबाल करके लेते हैं, भगवान के अभिषेक के लिए लेते हैं, किंतु मन तो बड़ा उसके बारे में खराब रहता है कि क्या कर सके। और उन्होंने बोरिंग की, जैसे कूप नलिका होती है क्लोज बोरिंग की, वो भी व्यवस्था करने की प्रयास कर लिया, किंतु उस बाजू में समुद्र होने की वजह से वहां पर खारा पानी आता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करे भगवान? देखो, कुएं की व्यवस्था कहो या ट्यूबवेल की व्यवस्था कहो, आज के समय में जो जल स्तर है बहुत नीचे गिर रहा है। पहली बात। दूसरी बात है कि कुएं का मतलब है उसमें निरंतर पानी निकलना चाहिए। अब ब्रती लोग या 10-5 लोग मंदिर के लिए निकाल लिया, 4-6-10 बाल्टी निकल गया तो उसके स्रोत खुलते नहीं है। इससे उसमें जो है कचरा है या उसकी जो अशुद्धि है वो निकलती नहीं है। तो या तो उस कुएं में ही एक अलग से वो लगा करके, मोटर लगा कर उसके पानी सप्लाई करना चाहिए, जिससे कि उसका पानी के जितना पानी उसमें से निकालते ना, पहले जमाने में लोग कहते थे जी पहाड़ी मतलब। राखे पाँव में घर में राखे दाम, दोनों हाथ चाहिए वही सानों काम। तो कुएं से पानी जो जितना निकलेगा वो अंदर के स्रोत उससे खुलते हैं, और पानी के दबाव उतना ही रहने से उसके स्रोत में जो है गंदगी आती है। पहला कारण। दूसरा कारण जो है कि मछली, मेंढक, कछुए, ये जल के जंतु हैं। इनके द्वारा जो भी होता है गंदगी कम होती है और शुद्धि ज्यादा होती है, ध्यान रखना। अच्छा। तो उसको अशुद्धि नहीं माना।
मछली, मेंढक, कछुआ, सर्प आदि ये जलीय जंतु है, उनके द्वारा जो जल की शुद्धि होती है उसमें रहते हुए भी वो गंदगी नहीं मानी जाती। ठीक है। ठीक है भगवान, मतलब क्या है कि उसमें से जो जो आपने कहा कि अगर फ्रीक्वेंटली उसका, अगर उसके अंदर का जो पानी है कुएं का, अगर उसको ज्यादा निकाल देंगे तो उसके हाँ, अंदर उसमें जितने साइड में एक जहरीले लोग मोटर हैं। लगा करके उस पानी को नाली में प्रवाह करा दें या कहीं करा दें, जिससे कि उसकी जो स्रोत है वो खुलते चले जाएंगे जी और जी। उस पानी में ताजगी बनेगी। और गंदगी यदि होती है तो ऊपर की गंदगी तो स्वाभाविक है कि आपकी रक्षा करना चाहिए। कोई प्लास्टिक ये जूते चप्पल कोई डाल देता है तो ये तो गंदगी मानी जाए, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए, जाली डाल देना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए। ठीक। लेकिन जो उसमें जलीय जंतु हैं उनका कोई विकल्प नहीं होता है। जी भगवान, आपने जिस प्रकार की विवक्षा कही है उस विवक्षा से हम उनको बता देंगे और आगे व्यवस्था बन जाएगी। ठीक है। मुख्यतः से किंतु वो जलीय जंतु का ही था, तो वो जलीय जंतु के बारे में आपने जो कह दिया तो ठीक है। रविंद्र पिंजर के जी, आपको कुछ कहना है? अनम्यूट क्या है, बोलिए। हाँ, मुझे एक प्रश्न पूछना था। क्रमबद्ध पर्याय क्रमवर्ती पर्याय पे था, 2 दिन से मैं उसी को ट्राई कर रहा था मैं। केवली भगवान के ज्ञान में आगे की भी अनंत पर्याय आती है। हम इस वक्त स्वाध्याय कर रहे हैं, इस समय इतने ही लोग स्वाध्याय करेंगे, इसके प्रकार प्रश्न आएंगे, यही भाषा वर्गनाएं शब्द रूप परिणमित होगी। ये सब उनके ज्ञान में महावीर भगवान के भी ज्ञान में आया होगा, और उसके पहले कोड़ा कोड़ी सागर पहले आदिनाथ भगवान के भी ज्ञान में आया होगा। तो ये सब पर्याय तो बिल्कुल निश्चित ही है, तभी से निश्चित है इसलिए आई है। वैसे हमारे अभी आगे के फ्यूचर में भी इतने कर्म अभी जो बंधे नहीं है, वो भी कर्म कौन से कर्म बंधेंगे, वो कैसे फल देंगे, किस प्रकार से देंगे, ये सब तो केवली के ज्ञान में आता है। तो फिर ये सब पर्याय क्रमबद्ध है या एक साथ कब कौन सी पर्याय होगी ये भी तो निश्चित है। तो फिर इसको हम क्रमबद्ध पर्याय कह सकते कि नहीं कह सकते? अपनी अपनी निश्चित पर्याय है, कब आएंगी, कौन सी आएंगी, कितने समय बाद आएंगी, ये सब निश्चित है। तो फिर हम इसको क्रमबद्ध कह सकते हैं या नहीं कह सकते? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया भैया जी। हाँ। पर्यायों के कितने भेद हैं पहले अपन को देखना चाहिए। अनादि अनंत, अनादि हाँ। शांत, साधी अनंत, शादी साधी अनंत। शांत, हाँ। नियत पर्याय, अनियत पर्याय, ध्रुव पर्याय, अध्रुव पर्याय। हाँ। तो भगवान अनंत को अनंत रूप से जानते हैं, सादी को सादी रूप से जानते हैं, नियत को नियत रूप से जानते हैं, नियत को अनित रूप से जानते हैं। उसमें अपन भेद नहीं कर सकते। हम्म। तो क्रमबद्ध तो है ही नहीं, भगवान का ज्ञान क्रमबद्ध कभी होता ही नहीं है। हाँ। सर्वज्ञ की जो सर्वज्ञता है, क्रम करण व्यवधान राहित्य ने, कर्म रहित, कर्ण रहित और व्यवधान रहित तीन विशेषण है उसके, कातंत्र रूपमाला की वृत्ति में दिया है। क्रम करण व्यवधान राहित्य ने, क्रम रहित, इंद्रिय रहित और व्यवधान रहित। तो क्रम रहित है तो क्रमबद्ध कैसे हो गया? ये वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही झलकता है। हम्म। बचपन में आपने मिठाई खाई थी, जब से आपको ये ज्ञान हो गया मीठा है, तो जब भी आप खाओगे तो मीठा ही होगा ना वो। हम्म। तो वस्तु का स्वरूप जो नियत है वो नियत रूप से है। नियत पर्याय है, पुद्गल की नियत पर्याय परमाणु है, आकाश की नियत पर्याय प्रदेश है, आत्मा की नियत पर्याय अविभागी प्रच्छेद है, शक्ति का अंश। उसको तो हम्म। अपन घटा बढ़ा नहीं सकते ना। हम्म।
मतलब बात हाँ। यही रही कि जो अध्रुव है, जैसे आपने कहा अभी, आपने जैसे उदाहरण पूछे थे महाराज जी से, तो जो अध्रुव है उसको अध्रुवता की अपेक्षा से ही जाने, ऐसा ही उसका अर्थ हो गया। और एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ हाँ आलोकाकाश हाँ, और एक प्रश्न है। हाँ हाँ आलोकाकाश आकाश बोलिए। द्रव्यता आलोक आकाश द्रव्य में द्रव्यत्व गुण है। आलोकाकाश के परिणमन में भी निमित्तभूत काल द्रव्य की उपस्थिति वहां आलोकाकाश में नहीं है। हाँ। तो वहां का उसका आलोकाकाश का परिणमन कैसा होता है? देखो, प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व ध्रुव की शक्ति है, वह स्वनिमित्तिक है। अच्छा। उसमें काल द्रव्य का अधिकार नहीं है। पहली बात। दूसरी बात है, आचार्य भगवान ने उदाहरण दिया कि जब चक्र घुमाते हैं तो उसका जो पॉइंट है एक है, और जब वो रफ्तार देता है तो पूरे चक्र में ही परिवर्तन आता है। हम्म। तो वह स्वाद द्रव्य के आप सिद्धों में उत्पाद व ध्रुव है या नहीं है, वो तो सिद्धात्मा है। यदि द्रव्य में उत्पाद व ध्रुव नहीं हो तो द्रव्य की स्थिति क्या होगी बताइए आप। सारे द्रव कूटस्थ हो जाएंगे। परंतु गुरुवर यदि अधिक निमित्तभूत का निमित्त नहीं रहा तो भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी ना। नहीं, निमित्तभूत वहां काल पर द्रव्य। उसका स्वपरिणमन, उसका स्वयं का उत्पाद व ध्रुव, हाँ। वो स्वाभाविक शक्ति से उसका परिणमन है। अच्छा। गुरुदेव, क्या ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि आकाश द्रव्य में तो ये स्व परिणाम, मतलब उसका स्वभाव जो है उसकी अपेक्षा से तो द्रव्यत्व है ही है, और हाँ, जहां तक लोक उसके स्वभाव। अंदर लोकाकाश की जो पर्याय है, वहां तक तो वही बाह्य पर है। निमित्त जो वर्तना वाला जो काल द्रव्य का जो निमित्त है वो मिलता है, तो जहां तक बाह्य निमित्त मिलता है वहां तक बाह्य निमित्त की अपेक्षा से मानना है, मतलब स्व और बाह्य दोनों की अपेक्षा से, और जहां पर स्व की अपेक्षा है वहां पर स्व की अपेक्षा से माने। बस बस। जैसे हाँ। आकार द्रव स्वप्रतिष्ठित है, जी। हाँ। उसका कोई और दूसरा निमित्त नहीं है। यदि ऐसा मानेगा अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि लोकाकाश भी तो आकाश ही है, मतलब वो कोई अलग आकाश से में। आकाश हाँ। द्रव्य नहीं है, वो वही आकाश द्रव्य है जो आलोकाकाश में भी है। हम्म। तो जहां तक बाह्य द्रव्य का निमित्त मिलता है वहां पर बाह्य द्रव्य की अपेक्षा निमित्त मानेंगे, और स्वतः का उपादान जो है वो तो है ही है, और जो स्वभाव अलोकाकाश अर्थ है उसके। पर्याय विवाह अर्थ पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय विवाह व्यंजन पर्याय क्या है सब। जी। हम्म। ठीक है प्रमोद। ठीक। प्रमोद जी, आ, बहुत आज। अच्छा प्रश्न किया प्रमोद जी, आप अच्छी जिज्ञासा रखते हैं। जी जी जी, प्रमोद जी और पूछिए अगला जिज्ञासा प्रश्न। रखने से ही और वस्तु विषय और दृढ़ होता है और मजता है और नया चिंतन खुलता है। नमस्ते महाराज जी। वंदना हाँ। भैया जी। जो ये जल के विषय में चर्चा हो रही, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के विषय में आपका क्या विचार? बारिश बारिश। का पानी जो आजकल मंदिरों हाँ, में बारिश का वैसे। पानी शुद्ध पानी है, उसे टाका में ये संचय कर सकते हैं। और टाका नहीं बन सकते तो आप बड़े शहर में तो प्लास्टिक की टंकी में भी रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक की टंकी में उसका जो केमिकल है वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। नहीं, जो हिमांगी दीदी का प्रश्न था कुएं में जो दिक्कतें हैं, तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में नहीं रहेंगी। नहीं नहीं, वो रेन वाटर अच्छे यदि व्यवस्थित है तो गंदा नहीं होता है, हाँ, तो वो उनका एक बदबू नहीं आती। सॉल्यूशन हो सकता है वहां पे। हाँ, क्या है कि हाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उनको बता सकते हैं, किंतु जहाँ पर अपार्टमेंट्स जैसी जहाँ पर है, मान लीजिए कि नीचे मंदिर बने, अब सब जगह पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। इंडिपेंडेंट अगर प्लॉट में ये किया गया है तो वहां पर टंकी वगैरह आदि की भी व्यवस्था हो सकती है, तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी तो है ही है कि वो भी। कॉरपोरेशन भी उसको सपोर्ट करती है, मतलब उसके लिए कुछ विशेष सुविधा भी मिल सकती है मेरे ख्याल से। जी जी, वो आप वैसे भी उसको पूछ सकते हैं। नमस्ते महाराज। और एक नाम तो पता नहीं है क्या लिखा है यहाँ पर, सैमसंग SM के नाम से है, एड्रेस किया है, पूछिए जल्दी से। हाँ। भाई जिन्होंने एड्रेस किया है जरा ध्यान रखिए, मुनिराज के समय बहुत कीमती है, जल्दी से पूछिए, सैमसंग SM A नाम से है।
फिर से मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को जिनको प्रश्न पूछना है अपने नाम बढ़िया से रीनेम कर लो वहां पर, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम लोग गुरुदेव से विनती करते हैं कि गुरुदेव आप अपने विषय को आगे बढ़ाएं। एक विशेष बात चतवार सूत्र के 6वें अध्याय का जो स्वरूप है, इसमें अपन को बहुत सारी बातें समझने की योग्य है। 6वां अध्याय और 8वां अध्याय एक करणान योग के विशेष अध्याय है, और 7वां अध्याय हमारा श्राप का चार का है। तो काय वांग मन कर्म योगा, शरीर वचन और मन, इनकी क्रिया को योग कहा है। तो आचार्य भगवान ने ये सूत्र बड़ा उल्टा बनाया है। हम लोग पहले मन वचन का ऐसा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने क्रम में उल्टा रखा है, पहले शरीर फिर वचन फिर मन। तो इसका जवाब हमको 89 में सागर वर्ष में हमारा वर्षायोग हुआ था। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने बहुत अच्छी बात बताई थी। बहुत बहुत बड़े स्वाध्यायी विद्वान थे और लेखक थे, संपादक थे। उन्होंने एक बात बताई कि सबसे पहले काय योग क्यों रखा, क्योंकि एक इंद्री से पंचेंद्री तक के सभी जीवों में काय योग होता है। फिर वचन योग होता है 2 इंद्री से 5 इंद्री तक के जीवों में, लेकिन मनोयोग केवल एक सैनी पंचेंद्री में ही होता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाकर के उन्होंने ये बात बताई। लेकिन जहां भावना आदि की चर्चा आती है, वहां पर उन्होंने पहले वचन योग रखा, फिर मनोयोग रखा, उसके बाद काय योग पर गए। क्योंकि वचनों से मन प्रभावित होता है और मन प्रभावित होने से काय योग प्रभावित होता है। ये क्रमों में भी एक जो वैज्ञानिकता है आचार्य भगवंतों की, ये हमें पकड़ना चाहिए। इसकी क्रिया को योग कहते हैं। शास्त्र वही आश्रव है। फिर उन्होंने जब व्याख्या की आगे, तो शुभा पुण्य से शुभा पाप, शुभ से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ से पाप का आश्रय होता है। हम ये बताना चाहते हैं थोड़ा सा पुण्य और पाप के बारे में। पूज्यपाद आचार्य ने जो व्याख्या की है, पूज्यपाद आचार्य की जो पारिभाषिक शब्दावली है, बड़ी अजर अमर है। नाममाला के अंदर एक श्लोक आता है, प्रमाणे मकलंक से पूज्यपाद से लक्षणम। प्रमाण में न्याय शास्त्र में अकलंक देव और पूज्यपाद आचार्य लक्षण यानी परिभाषाओं में इनका कोई जवाब नहीं है। और काव्य में धनंजय कवि का द्विसंधान आदि काव्य ये अपूर्व रत्न है। द्विसंधान काव्य का स्वाध्याय करना चाहिए। अभी हमको लगभग 100 वर्ष पुराना एक अनुवाद मिला है, प्रबोध सार, जो महापंडित यशा कीर्ति के द्वारा लिखा हुआ है। केवल 18 वर्णों में पूरा ग्रंथ लिखा गया है। उसमें स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र, ये ध्यान रखना, स्वतंत्र रूप से किसी स्वर का प्रयोग नहीं है। व्यंजन के साथ मात्रा लगी हुई बात अलग है, लेकिन स्वतंत्र रूप से कोई भी व्यंजन का प्रयोग नहीं है। और वर्ग में भी कवर्ग, चवर्ग और टवर्ग, तीनों वर्गों के वर्णों का ही जिक्र नहीं है। केवल 20
उसमें पूरा ग्रंथ लिखा गया है 18 में। अभी वो प्रिंट होने के लिए जाएगा। वो श्रावकाचार्य के रूप में उस समय लगभग दूसरी शताब्दी का वो ग्रंथ माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें हमारे जैनागम की उस परिभाषाओं में है। तो पुण्य और पाप की बात हम कर रहे थे। पुनाति आत्मानम पूते अनेन वायति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करता है, जिससे आत्मा पवित्र होती है, उसका नाम पुण्य है। पहले हम लोग ये बात अपनी गांठ बांध लें। हमने पिछले दिनों बताया था कि 3 अनुयोग, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, ये 3 अनुयोग पुण्य को धर्म कहते हैं। केवल द्रव्यान योग, उसमें भी मुख्य रूप से समय सार पुण्य को धर्म नहीं कहता। पुण्य उस धर्म का कारण है, इसलिए कारण में कार्य का उपचार किया गया। तो पुण्य और पाप की परिभाषाओं में पहले हमारी स्थिरता होना चाहिए। और पाप की परिभाषा को आचार्य भगवान ने बताया, शुभात आत्मनि रक्षति इति पापम। जो हमारी आत्मा की शुभ से रक्षा करता है, शुभ में नहीं जाने देता, उसका नाम पाप है। यानी हमारे आचार्य भगवान ने पाप के लक्षण को भी गाली नहीं दी। उन्होंने कहा जो शुभ से हमारी आत्मा की रक्षा कर रहा है, हमें शुभ में नहीं जाने दे रहा है, उसका नाम पाप। आज जो जितनी बड़ी भ्रांतियां पाप और पुण्य के बारे में हम लोगों के अंदर डाल दी गई हैं, जिससे हम लोग अच्छी क्रिया को भी पाप मानने लगे। पापानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पुण्य, इसके 4 ऑप्शन हैं। पाप कर्म के उदय में पाप करना पापानुबंधी पाप है। पापानुबंधी पुण्य, पुण्य कर्म के उदय में पाप करना और पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य का अनुबंध कराने वाला पाप और पुण्य के अनुबंध से पुण्य को पुनः बांधना, पुण्य के उदय में पुनः पुण्य बांधना, पुण्यानुबंधी पुण्य। पाप कर्म के उदय में पाप करना ज्यादा सरल है, इसलिए जो नीच लोग होते हैं उनके पाप कर्म का उदय होता है और पाप करना शुरू कर देते हैं। जो घमंड में आते हैं, पुण्य से बहुत सारा सब कुछ मिल जाता है, तो पुण्य कर्म के उदय में पाप करना और ज्यादा सरल हो जाता है। और पुण्यानुबंधी पाप, ये समझना बहुत जरूरी है। जिस कर्म के उदय से हम पुण्य को बांधते हैं, पुण्यानुबंधी पाप, क्रिया पाप की है और फल पुण्य का है। तो जितनी दान पूजा आदि क्रियाएं हैं, ये चारों पुरुषार्थ की क्रियाएं हैं, ये सारी की सारी पुण्यानुबंधी पाप हैं। क्रिया पाप की है, लेकिन वह पुण्य का अनुबंध कराती है। पंकज जी। भगवान, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा मैं प्रश्न पूछने वाला था आपको, क्योंकि इसमें कौन से किसका उदय है और किसकी क्रिया है, इस प्रकार से अगर इसको देखेंगे, अगर मान वही लो
पाप का उदय है और हम पुण्य की क्रिया कर रहे हैं। हाँ तो पाप का उदय है तो पाप के उदय पे क्या? नहीं, पापानुबंधी पुण्य हम्म। और पुण्यानुबंधी पाप। हाँ, तो ये मतलब किसका अनुबंध हो रहा है वो तो क्रिया से पता चलेगा। हाँ, तो और क्रिया है पाप की, लेकिन फल का अनुबंध किसका हो रहा है? पुण्य का। जी, ये पुण्यानुबंधी पाप हो गया। हाँ, तो जो चारों पुरुषार्थ हैं उनमें जो क्रिया हो रही है वो पुण्यानुबंधी पाप की क्रिया है। और पुरुषार्थ से हट करके जो क्रिया होती है वो सारी अनर्थ दंड होती, वो पापानुबंधी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जो दान और पूजा की क्रियाएं हैं ये सारी की सारी पुण्य को अनुबंध कराने वाली पाप क्रिया है। जिस प्रकार हम अभी सभी अपने श्रद्धालुओं से पूछते हैं, सभी कहते हैं, अभी बता रहे तो अ, सभी से हमें पूछते हैं कि भाई मनुष्य पर्याय पुण्य से मिलती है पाप से मिलती है? मनुष्य पर्याय जो है, हम सबको मनुष्य पर्याय जो मिली है वो पुण्य से मिली है या पाप से मिली है? सभी कहते हैं पुण्य से मिली है। जब पुण्य से मिली है हम सबको, तो मनुष्य पर्याय की उत्पत्ति की जो क्रिया थी वो पुण्य की थी या पाप की थी? अब क्रिया पाप की है और फल पुण्य का है। जब ये कहा जाता है कि ये मनुष्य जन्म जो है ये पुण्य की क्रिया है, तो ये या पुण्य से पुण्य का फल है, ये जो माना जाता है ये मुख्यतः तुलनात्मक है कि भाई चारों आयु में से अगर हमको मनुष्य आयु मिल रही है जिसमें कल्याण हो सकता है, उस अपेक्षा से अगर हम कहें, मतलब विवक्षा कौन सी लग रही है ये भी तो गुरुदेव देखना पड़ेगा। अब वही चीज हम आपको बता रहे, तो मनुष्य पर्याय की वो जो क्रिया की थी उत्पन्न होने की, वो तो पाप की क्रिया थी। जी। लेकिन उसको हम लोग कितना पुण्य का फल मानते। देखो, क्रिया किसने करी? आप किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं? माता पिता की अपेक्षा से कह रहे हैं या इसने उत्पन्न भी होने की वाले से? है। आपको एक बात बता रहे, ये वही दंपति है, शादी विवाह होने के बाद जब संतान उत्पन्न करते तो मन में प्रसन्नता आती है, उनके माता पिता को भी खुशी होती है कि मैं माता पिता बनने वाला हूं, मैं दादा दादी बनने वाला हूं, मैं नाना नानी बनने वाला हूं। क्रिया तो पाप की थी, खुशी क्यों मना रहे? लेकिन वही क्रिया में आपको दूसरा है, वो भग करके शादी करते हैं या व्यभिचारिणी स्त्री कर, विधवा स्त्री गर्भ धारण करती है व्यभिचार करके, तो उसके मन में वो खुशी नहीं है, वो पापानु। गुरुदेव, यहाँ पर एक जिज्ञासा हो रही है कि क्रिया करने वाला दूसरा है और फल भोगने वाला दूसरा है। अगर ऐसा होगे तो उसमें पापानुबंधी और पुण्यानुबंधी कैसे लगाएंगे, ये जिज्ञासा वो हो रही ठीक है, किसान क्रिया, किसान जो है फल फसल बोता है और खेती करता है, वो पाप करता है, लेकिन उसका फल उसे भी मिलता है। और हम लोग जो भोजन कर रहे हैं उसके लिए नहीं है क्या? हम लोग अरे बहुत अच्छा गेहूं आया है, बहुत अच्छी सब्जी आई, अब बहुत तो अच्छे फल हम तो आए। प्रधान प्रधान वर्णन और गौण वर्णन की अपेक्षा से यहाँ पर हमको विवक्षा लगानी पड़ेगी बस। कि किसान को जो मिल रहा है वो प्रधान है और बाकी लोगों का जो उपकार हो रहा है वो गौण है। अब ये इस अपेक्षा से वर्णन होता है। माता पिता की खुशी की अगर चर्चा करेंगे तो माता पिता की विवक्षा से हो गई बात, और अगर जन्म लेने वाले की अगर चर्चा करो तो उसकी अपेक्षा से हो जाएगा, मतलब किसको प्रधान किसको गौण कर रहे हैं उसकी अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा। तो दान और पूजा बिना आधा कर्म के नहीं होते हैं, इनमें साबद्धता होती ही है। महा जय धवल की पहली पुस्तक में जो 91 पेज से 100 पेज तक जो वर्णन किया है दान पूजा का, वहां यही आया है कि बिना आधा कर्म के, बिना साबद्धता के दान और पूजा नहीं होती है। जी जी बिल्कुल, ये क्योंकि उसमें आरंभ की क्रिया होगी, इसलिए बिना आरंभ के तो दान पूजा नहीं होगी। उसे आधा कर्म कहते। जी जी। इसीलिए तो मोक्ष की अगर हम चर्चा करें तो मोक्ष में ना पाप पाप उपादेय है ना पुण्य उपादेय है, दोनों को भी है मानेंगे मोक्ष की अपेक्षा से जब विचार करेंगे तो। हाँ, वहां तो वो इसीलिए अपवर कह दिया ना, पाप पुण्य से रहित अवस्था है। हाँ, मतलब जब हम आश्रम की चर्चा कर रहे हैं तो अगर आश्रम होना ही है, अगर बंद होना ही है
तो भाई मेरे पास दो चॉइस है, एक पाप का एक पुण्य का, होना चाहिए तो पुण्य का होना चाहिए, बस ये विवक्षा रहेगी। और जब मोक्ष की हाँ चर्चा होगी तो मुझे पाप को भी छोड़ना और पुण्य को भी छोड़ना, ये चर्चा होगी। हाँ। तो हम सबके पास तीन कीमती चीजें हैं। शरीर भी है, मानव देह हमको बड़ी मुश्किल से मिला है, तो काय हमारे पास कीमती है। नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। जी। वचन भी कीमती है। क्या बहुत कीमती वचन है। हम लोग जो मोबाइल पर मोबाइल रखते हैं ना, ये सब बेकार है। सारी वचन भाषा वर्णा का दुरुपयोग कर रहे हैं। बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये वचनों के द्वारा क्या आप भगवान की स्तुति कर रहे हो, और वचनों के द्वारा क्या किसी का अपमान कर रहे हो? तो ये दोनों चीजों की अपेक्षा से वचन का उपयोग तो हो रहा है, किंतु हम किसके लिए कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है, मैं बहुत सुंदर। धारक को मैं धारक को 1,000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, एक उस पर लिखा रहता है। नोट के ऊपर गवर्नर के द्वारा लिखा रहता है ये। हाँ, तो एक कागज में लिख दिया, वही साधारण सा कागज जब उसमें वचन लिख गया कि मैं इसको वचन देता हूं, तो वह उतनी कीमत का हो गया। पहले हुंडी लिख जाती थी। हमारे व्यापार में व्यवहार से ही सारा का सारा खाते वही चलते हैं। और मन के द्वारा जब 16 कारण भावनाएं भाई जाती हैं, तो हमारे मन वचन काय जो अशुरूप पर नमन करते हैं तो पाप का आश्रय होता है, और शुभ रूप पर नमन करते हैं तो पुण्य का आश्रय होता है। संसार में जिन जिन आत्माओं ने अपने मन वचन काय का दुरुपयोग किया, उनके नाम का पुतला होली दशहरे पर जलाते हैं। और जिन जिन आत्माओं ने अपने मन वचन काय का सदुपयोग किया, उनके नाम का पत्थर मंदिर में रखकर पूजा जा रहा है। दिमाग में रख लो। पाप और पुण्य की परिभाषा में ये दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर है। विश्व के जितने धर्म मजहब संस्कृति संप्रदाय हैं, वो इसी लेयर पर चल रहे हैं कि मन वचन काय का जिसने चरम सीमा तक उपयोग किया है, लोग उसको भगवान मान लेते हैं, प्रभु मान लेते हैं, परमात्मा मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं, उनके वचनों को आदर्श मान लेते हैं। तो भगवान बनना अपने हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। मन वचन का है अपने हाथ की, अपने पास है, अपने अपने फीलिंग कर रहे हैं। जी। पिछले बार हमने नमोकार मंत्र के बारे में बताया था, फिर बताना चाहते हैं कि एक सन 17 का जो वर्षा योग था श्रवण बेलगोल में, तो वहां पर हम यात्रा कर रहे थे चंद्रगिरी पर्वत की। तो जो अपने चामुंडराय बसती है, वहां पर मंदिर से हम बाहर निकल रहे थे। एक गुजरात की एक बालिका थी, उसने वो 10-11 साल की होगी। उसने नमस्कार किया, महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी एक प्रश्न पूछूं? तब पूछो। उसने नमोकार मंत्र पढ़ा, महाराज जी इसका अर्थ बताओ। देखिए उस स्रोत भूमि का इतना सुंदर प्रभाव मस्तिष्क पर रहा, कृपा रही, इतना सुंदर अर्थ उसमें निकल के आया। हमने बच्ची से पूछा, बेटा तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी रहते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वो सबके नंबर 1 से आते हैं क्या? नहीं आते। तो हमने उस बच्ची से कहा, ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो जो पूर्ण ज्ञानवान हो। कल्पना तो कर सकते हैं ना, इनसे ज्यादा उनका ज्ञान, उनसे ज्यादा उनका ज्ञान, उनसे ज्यादा उनका ज्ञान। जो जो चरम ज्ञानी है, जो पूर्ण ज्ञानी है, उसे ही भगवान कहते हैं, वही अरहंत है। नमो अरहंताणम। पूर्ण ज्ञान मानात्मा को हमारा नमस्कार हो। इसमें ना कोई संप्रदाय है, ना कोई मत है, ना कोई भी चीज नहीं लगना है। तो पूर्ण ज्ञान मानात्मा है, उसको हमारा नमस्कार हो। फिर द्वारा हमने उससे पूछा कि बेटा ये बताओ, एक व्यक्ति मर गया, ये तो सामने देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं। अब उसकी आत्मा, उस शरीर से निकलने वाली आत्मा, सोच तो सकते हैं कि संसार के किसी भी शरीर में पुनः जन्म ना ले। बॉडीलेस सोल, शरीर रहित आत्मा, नमो सिद्धाणम। पुनः हमने उससे पूछा, बेटा जब पहली बार जिस स्कूल में आपके पिताजी माँ आपको दाखला दिलाने के लिए ले गए थे,
तो आपका रजिस्ट्रेशन, आपका नामकरण कि तुम इस स्कूल में पढ़ने योग्य हो या नहीं हो, तो आपका नामकरण किसने किया था, आपका रजिस्ट्रेशन किसने दिया था? प्राचार्य। तो जो हमें अरहंत सिद्ध बनने की पात्रता का नामांकन करते वे हमारे आचार्य हैं, सबको नहीं दे देते हैं दीक्षा। देश कुल जाए शुद्धा उसकी पात्रता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के नामांकन के लिए शर्त होती है कि कोड़ी दिवालिया ना हो और कर्ज ना हो, अपराधी ना हो, उन्हीं को ऐसे पद पर नियुक्त किया जाता है। ऐसे हमारी आचार संहिता में जिनके देश कुल जाति आदि की शुद्धि है, उन्हें ही संघ का नायक बनाया जाता है। जो अरहंत सिद्ध बनने की शिक्षा को पढ़ाते हैं वे हमारे उपाध्याय परमेष्ठी हैं, और जो अरहंत सिद्ध बनने की शिक्षा पढ़ते हैं वे हमारे साधु परमेष्ठी हैं। ऐसे पंच परमेष्ठियों को हमारा नमस्कार होता है। तो नमोकार मंत्र पढ़ते समय उसका बिल्कुल सहज भाव, नमो अरहंताणम पूर्ण ज्ञान मानात्मा को नमस्कार हो, नमो सिद्धाणम शरीर रहित आत्मा को नमस्कार हो, नमो आय रियाणम अरहंत सिद्ध बनने की हमें जो नॉमिनेशन कर रहे हैं, हमारी पात्रता दिख रहे हैं, ऐसे आचार्य परमेश्वर को नमस्कार हो। अरहंत सिद्ध बनने की जो शिक्षा पढ़ा रहे हैं ऐसे उपाध्याय परमेश्वर को हमारा नमस्कार हो। जो अरहंत सिद्ध बनने की जो साधना कर रहे हैं उनको ऐसे साधु परमेश्वर को हमारा। ये सहज सरल अर्थ, उसकी व्याख्या तो सारे जीवन भर पढ़ते रहो। गुण 36, 25 या 8, 20 है। कहवत के 46 गुण गंभीर। ये कहवत के 46 गुण गंभीर क्या है? कहने के 46 गुण है। तो जो तीर्थंकर परमेष्ठी है उनके ही मूल गुण 46 हैं। जो सामान्य केवली है उनके 10 जन्म के से नहीं होते, इसलिए उन्होंने कहवत के 46 उपचार कर दिया। जो सामान्य केवली थे वो अभी अरहंत है। तो उनके 34 में से 24 ही होते हैं, 10 के 10 तो जन्म तो नहीं होंगे। यही चीज है ना कि ये जो अपन पूजाएं आदि पढ़ते हैं इनमें भी जो भाव भरे हुए हैं एक एक, यदि हम लोग पूजाओं को सही ढंग से पढ़ें तो एक एक पूजा में, 24 भगवान की पूजा में, आदिनाथ की पूजा में पूरा एक आदिनाथ पुराण हो जाता है। जी जी जी। अजितनाथ की पूजा में पूरा अजितनाथ का जीवन परिचय आ जाता है। क्योंकि पांचों कल्याणक के जो अर्घ चढ़ाते हैं वो सभी तीर्थंकरों के उसमें आते। उनके माता पिता का वर्णन, उनकी नगरी का वैभव का वर्णन, कहीं समोषण का वर्णन, कहीं दिव्य ध्वनि का वर्णन, कहीं द्रव्य तत्व पदार्थ का वर्णन, कहीं भक्ति मार्ग का वर्णन, कहीं आगम मार्ग का वर्णन, कहीं सिद्धांत मार्ग का वर्णन। ये चारों अनुयोगों का वर्णन जयमाल में मिलता है। हमारे स्वाध्यायी लोग केवल लकीर पीट करके प्रतिदिन पूजा करना है, बस उसकी पूजा क्या होती, मूल नायक की पूजा जरूर करना है, नहीं करेंगे तो अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी वृंदावन कभी जो है रोज नित्य नई एक पूजा स्वयं बना करके पढ़ते थे। यदि आप छंद विज्ञानी है, भाषा विज्ञानी है तो रोज नया गुणानुवाद करके और आप भगवान की आराधना कीजिए। जो शब्द रटे हुए हैं, लिखे हुए हैं, वही अधिक उनको भी हम प्राचीन पूजाओं को जो पढ़ते, आज 50 साल से जो पूजाएं बन रही हैं वो पंथाग्रही, संताग्रही, बिल्कुल मानताग्रही बन रही है। बिल्कुल सही गुरुदेव, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और प्राचीन काल की पूजाओं में जो जो सौंदर्य है, पूजा भक्ति मार्ग है, सिद्धांत मार्ग नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति बताई गुरुदेव आपने, क्योंकि मुझे याद आ रहा है गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज के शब्द कि आप लोग ऐसी पूजा बोल करके भगवान की पूजा कर रहे हो जहां पर जो द्रव्य चढ़ा रहे हो उस द्रव्य की ही निंदा कर रहे हो।
जो नैवेद्य लेकर के आए हो उस नैवेद्य की निंदा कर रहे हो, जो जल लेकर के आए हो जल की निंदा कर रहे हो। तो अगर जो द्रव्य चढ़ाने के लिए आए हो अगर उसकी निंदा करोगे तो भक्ति कहाँ से आएगी? क्योंकि भक्ति निंदा में नहीं होती है। भक्ति भक्ति प्राचीन राग से काल की होती है। पूजा में आज हम यही सोच रहे थे कि पूजा के विषय में थोड़ा सा बताया जाए कि जिससे हम पुण्योपार्जन करते वो क्रिया, क्योंकि दान देने के लिए तो गुरु महाराज चाहिए और चाहिए, लेकिन पूजन जो हम कर रहे हैं उसे प्रकृष्ट से पुण्य कैसे कमाया जाए। तो भूमिका में पूजन भक्ति मार्ग है, सिद्धांत मार्ग नहीं है। ये आप और हम सब लोग समझ लें। तो सबके समझ में आ रही क्या बातें गुरुदेव क्या कह रहे हैं? पूजा के समय आपको अपना अप्रोच क्या रखना है, पूजा की तरफ किस तरीके से देखना है, कौन से अनुयोग की तरफ से देखना है, उसका अर्थ कैसे करना है, इसकी चर्चा गुरुदेव कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आकरण चारों अनुयोगों आकरण में चर्चा अलग तोपि अलग होती है। महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया भृतोषि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। भगवान मैंने आकरण तोपि आपको सुना, महतोपि आपकी नाच गान करके पूजा की, निरीक्षितोपि खूब आंखें खोल खोल करके आपका दर्शन किया, लेकिन नूनम ना चेतसि मया वृतोषि भक्त्या, लेकिन भक्ति के द्वारा आपको हमने अपने हृदय में धारण नहीं किया। इसलिए हे जगत बंधु, मैं दुखों का पात्र बना हुआ हूं, क्योंकि भाव शून्य क्रिया फल को नहीं देती है। तो हम भाव पूर्ण पूजा कैसे बनाएं? तो प्रारंभिक पीठिका में हम लोग जो ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु बोलते हैं, नमोकार मंत्र बोलते हैं, दंडक बोलते हैं, और स्वस्ति मंगल विधान बोलते हैं, और परम ऋषि मंगल विधान बोलते हैं। सब एक भूमिका है, वो अंदर मन को साफ करने की। ये प्रारंभिक पूजन की तैयारी है। फिर भी आपको एक बात बता दें कि जब अपन लोग ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु बोलते हैं, तो ये जय जय क्या है? ये आशीर्वादात्मक नमस्कार है। ओम परमेशी वाचक है और ये आशीर्वादात्मक नमस्कार है। हम आपको एक मनोविज्ञान की बात बताते हैं कि जब आपके गुरु लोग आते हैं तो आप लोग जयकार बोलते हैं, और गुरु लोग कहते हैं कि भाई दोनों हाथ उठा करके जयकार बोलिए। प्राचीन काल में राजा महाराजा के दरबार में कोई भी व्यक्ति जाता था तो वो यही कहता, राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो। तो छोटा बड़ों को आशीर्वाद देता है। ये आशीर्वादात्मक नमस्कार है। छोटा भी बड़ो, भगवान आप जयवंत रहिए, आपकी जयवंतता रहेगी तो हम जयवंत रहेंगे। ये आशीर्वादात्मक नमस्कार। हम वहां से शुरू करना चाहते हैं। गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, आप आगे बढ़ने से पहले मन की भ्रांति दूर हो इसलिए एक प्रश्न उठा रहा हूँ। ये हाँ हाँ, आशीर्वादात्मक इस शब्द का थोड़ा सी खुलासा कर दीजिए, क्योंकि आशीर्वाद जो है वो आशीर्वाद दूसरे का कल्याण होवे इस अपेक्षा से भी दिया जाता है, जैसे बड़े छोटों को देते हैं। और स्वस्ति मंगल विधान अपन पढ़ते हैं। स्वस्ति आपका मंगल हो, कल्याण हो। स्वस्ति कल्याण ये सब उसी के बाती हैं, आशीर्वादात्मक। भगवान आपका मंगल हो, स्वस्ति हो। आपका मंगल हो या आपके निमित्त से हमारा मंगल हो। वो पहले उनका मंगल किया फिर हमारा हुआ है। समझ में आ रही सबको? बातें क्लियर हो रही है? देखो कितनी कितनी रहस्य की बात गुरुदेव आज खोल रहे इस चीज को। हम लोग आज तक किस प्रकार से समझ करके चलते थे, बोलते तो हमेशा कितनी बार जय जयकार तो सबका करते हैं। तो जय जयकार करने में आशीर्वादात्मक जो कहा कहा है उस आशीर्वादात्मक शब्द को समझ लो यहाँ पर। एक आशीर्वाद व्यंगात्मक मतलब यहाँ पर नमस्कार होता है। शुभेच्छा।
गुरुदेव यहाँ पर आशीर्वाद को व्यंगात्मक, अरे भैया तुम्हारी जय हो, तुम्हारे हाथ जोड़े। एक मतलब, व्यंगात्मक नमस्कार होता है, हाँ एक गुरुदेव यहाँ पर, आशीर्वादात्मक नमस्कार होता है, हाँ एक बट, श्रद्धात्मक नमस्कार होता है। हाँ तो ये आशीर्वादात्मक, ये शुभेच्छा दर्शक कह सकते हैं क्या इसको? हाँ, जयदूष हो देवता। मतलब शुभेच्छा दर्शक है ये। इस प्रकार हाँ से हम ये भावना भा रहे हैं। इस प्रकार हाँ, से ये आशीर्वाद शब्द को सब लोग ठीक से समझना पहले। भगवान को आशीर्वाद जो गुरुदेव ने दूसरा एक आशीर्वाद कह दिया, और कौन सा आशीर्वाद है? वो श्रद्धात्मक नमस्कार। ये जो अरे सिद्धांत सम्मान पूर्वक जो नमस्कार है, वो बात अलग है कि आप हाँ, बहुत सम्मान पूर्वक हो, ये एक बात हो गई। और आपकी हमेशा जय, आपकी वाणी की जय, आपने बताए हुए धर्म की जय हो। ये जय हो जय मतलब वो शासन जयवंत जयवंत रहे। हो, जयतु जिन शासनम। ये जो है हमारी शुभेच्छा है। हाँ, अब आए समझ में। सब ये क्लियर हो रहा है क्या? इसलिए मैं आशीर्वाद शब्द जो है ना, उसकी भ्रांति ना बने, इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया यहाँ पर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा नहीं है, तो मन उसमें में कोई शब्द, दिक्कत। गुरुदेव मन में ये आता है, अरे मैं कौन हूं तो भगवान को आशीर्वाद देने वाला? क्योंकि आशीर्वाद शब्द का हमने एकांत बना करके रखा है। ये सब यही तो चीज है जिससे हम लोग पुण्य से वंचित हैं। अब खुल रहा है क्या सबको? हाँ, ये आशीर्वाद का एकांत मत बनाओ। जैसे हम दूसरे को ऑल द बेस्ट कहते हैं, शुभेच्छा देते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम भगवान को शुभेच्छा दे रहे हैं। अब आप बोलोगे भगवान को क्या शुभेच्छा देने की जरूरत है क्या? अरे भगवान को जरूरत नहीं है, किंतु हम अपनी साइड से अपनी भक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं उसके द्वारा। हाँ 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 ये समझ क्यों? आपने अगर ऑल द बेस्ट नहीं दिया तो क्या बच्चा पास नहीं होने वाला है? उसने हाँ, तो क्या अपना अपना पुरुषार्थ किया ही किया, बट हम अपनी शुभकामनाएं उसके साथ लगाते हैं। इस बात को समझ लो। तो यहाँ पर हम भगवान के साथ भी शुभकामना लगा रहे हैं, जय जयकार करते हुए। और जो तो हमारे लिए भगवान आशीर्वाद मांग रहे हैं, वो तो इति आशीर्वाद में वगैरह तो हम लोग मांगते ही मांगते हैं। जी उनके मंगल में हमारा मंगल है, उनके हाँ, कल्याण में हमारा कल्याण है। जैसे मतलब वंदनात्मक अर्थ में हम लोग साधर्मी को जय जनेन्द्र कहते हैं। भैया जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र। तो जय जनेन्द्र इसलिए कहते हैं कि आपके मस्तिष्क में जनेन्द्र भगवान जिंदा रहे, आप जनेन्द्र भगवान को ना भूल जाएं। प्राचीन काल में किसी व्यक्ति ने एक बताया था, एक शब्द था जुहार। अब वो कितना सत्य है हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जुहार शब्द पहले 50 साल 60 साल पहले हम लोग व्यवहारिक गणित में हम लोग सुने। जुहार। ये शब्द महाराष्ट्र में भी उपयोग में होता था। जो एक वर्ण विशेष था, वो ब्राह्मण आदियों को या फिर जो धनिक होते थे उनको जाकर के जोहार बोलते थे, जोहार माए बाप जोहार। हाँ, तो इस प्रकार से। उसमें उन्होंने एक श्लोक बनाया था पहले, दोहा। जा जा है जिन देव का, हा से हरि का नाम, रा से राम रहीम है, ता जुहार को नाम। क्या बात ये सांप्रदायिक, जो असांप्रदायिक शब्द बनाया था, लगता है पूर्वजों ने मिल करके, कि भाई ऐसा नहीं हो कि आप का ये कोई हम उपेक्षा कर रहे हैं, तो एक ऐसा कोड वर्ड बना दिया कि जो सबके लिए लागू हो जाए। जा जा है जिन देव का, हा से हरि का नाम, रा से नाम रहीम है, ता जुहार को नाम। ऐसा किसी बुजुर्ग ने हमें बताया था। मतलब सर्वधर्म समभाव की चर्चा जहां वो करते हैं, जिस अपेक्षा से करते हैं, उस अपेक्षा से ये कह दिया। एक और किंवदंती हम लोग बचपन से सुनते आए, घर घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। सुना है पंकज जी? नहीं गुरुदेव, पहली बार लिख रहे इसलिए लिख लिख के ले रहे। तो ये पूरी पंक्ति है। एक शिवचरण लाल जी मैनपुरी वाले पंडित जी थे, बड़े जी। विद्वान थे, उन्होंने इस पंक्ति को पूर्ण किया था। हाथ से अ, ही के हरि, ही के हरि लघु लगत हैं। ही यानी हृदय के, ही के हरि लघु लगत हैं, मंदिर के अति वृद्ध। ही के हरि लघु लगत हैं, मंदिर के अति वृद्ध, और घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध है।
इसको थोड़ा खोल दीजिए भगवान। ही के हृदय के भगवान बहुत छोटे लगते हैं, उनकी अपन कोई कीमत नहीं करते। अपनी आत्मा के अंदर तो भगवान है। मंदिर के भगवान की बड़ी कीमत है, बड़े वृद्ध हैं, बड़े हैं, अच्छेकारी हैं, ये हैं वो हैं तमाम। तो उन्होंने कहा जैसे घर का जोगी जोगना, गांव का कोई योगी संत महात्मा बन जाए वहां रहे तो कहते जोगना है, ये तो दिखावटी है, नाटकबाज है। आन गांव का सिद्ध दूसरे गांव का भैया बड़ा प्रसिद्ध संत है, महंत है, पहुंचा हुआ है। जी जी जी। जहां बनता है वहां बिकता नहीं, वो कहते हैं इस प्रकार से। भगवान ने जो अभी मंगल की चर्चा की है, बस गुरुदेव 2 मिनट में इस चीज को थोड़ा सा मैं बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को हमने निक्षेप की चर्चा पहले करी थी। आपको याद आ रहा है निक्षेप कार्तिक की परीक्षा में हम लोग और भगवती आराधना में सामायिक का वर्णन जहाँ आया था वहां नाम पर। स्थापना द्रव्य। हाँ चलिए, इस प्रकार से तो जो द्रव्य निक्षेप की चर्चा की थी हमको, तो याद है आप लोगों को कि भूतकाल और पर्याय और भविष्य काल की पर्याय की अपेक्षा से करके आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य की चर्चा हमने की थी। सबको याद आ रही कि नहीं आ रही है? त्यक्त शरीर, च्युत चावित वगैरह वगैरह सबकी चर्चा की थी। उसके बाद भाव की चर्चा करी थी, क्योंकि भाव निक्षेप में क्या है, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से करते, क्योंकि ये भक्ति का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। नमोकार महामंत्र भी कैसे बोले, पूजा कैसे करे, या भगवान का अभिषेक पूजन कैसे करे, ये सबकी चर्चा वर्तमान की अपेक्षा से हम लोग जब करते हैं, मतलब जो भाव निक्षेप की अपेक्षा से करते हैं, तो अभी वर्तमान पर्याय में मैं पूजन कर रहा हूं। महत्वपूर्ण क्या है? मैं पूजा करता हूं, ये महत्वपूर्ण है। कि मैं अभी पूजन कर रहा हूं, ये महत्वपूर्ण है। अभी मैं पूजन कर रहा हूं, ये महत्वपूर्ण है। क्या पूजा का सिर्फ मुझे ज्ञान है, ये महत्वपूर्ण है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये भाव निक्षेप के भी दो भेद बनाओ, आगम भाव और नो आगम भाव। तो आगम भाव में कौन है? जो शास्त्र का ज्ञाता और उसके साथ साथ में उसमें उसका उपयोग भी लगा हो। वर्तमान की चर्चा है, ठीक है ना? बट ज्ञाता की चर्चा है, ध्यान से सुनना। ज्ञाता की चर्चा है, ज्ञाता और उसमें उपयोग भी लगा है। जैसे अभी आप ज्ञानी हो कि नहीं हो, आप गोमट जीवकांड के ज्ञानी हो कि नहीं हो, सर्वार्थ सिद्धि के ज्ञानी हो कि नहीं हो? हाँ, समझ करके हाँ बोलना, गुरुदेव बैठे यहाँ पर, बट मोटा मोटी में हाँ बोलते हो, है कि नहीं है? और अभी उसमें उपयोग भी लगा, क्योंकि उसकी चर्चा चल रही है, ठीक है? पर ज्ञान और ज्ञान की चर्चा, ज्ञान में उपयोग लगना, ये एक बात हो गई। और भक्ति, क्योंकि ज्ञान की जब चर्चा चलती है तो ज्ञान की चर्चा सर्व समावेशक पातली पर चलती है। जब भक्ति होती है तो भक्ति में भगवान और भक्त ये हमको अलग अलग दिखते हैं, गुरु और शिष्य ये अलग अलग दिखते हैं। उसके बिना भक्ति नहीं होती है। और इसीलिए नो आगम भाव जो बना दिया, नो आगम भाव के दो भेद कर दिए, एक उपयुक्त और दूसरा बता दिया तत्परिणत। क्या बता दिया? तत्परिणत। और ये तत्परिणत जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। धवला जी में पहली पुस्तक में आचार्य भगवान कह रहे हैं, वहां पर भी सेंसों में सबसे महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि उस भक्ति रूप में परिणत हो रहा हूं। परिणत हो रहा हूं मतलब मैं उसके साथ, मेरा तादात्म्य संबंध हो रहा है कि ये भगवान है, मैं भक्त हूं, वो बहुत गुणवान है, मैं पापी महादुष्ट हूं, और इसीलिए भगवान ने आपकी पूजन करके मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। ये भाव जब तक नहीं निर्माण होता है, कब तक नहीं होगा? जब तक हम तत्परिणत नहीं होते। इसलिए महत्वपूर्ण है, आचार्य भगवान कहते हैं कि जो भी क्रिया करनी है, जो भी पुरुषार्थ करना है, वो तत्परिणत होकर के करो। नमोकार महामंत्र कहना है तो नमो अरहंतानम कहते वक्त कितनी बार बोला, क्या बोला, उसके अलग अलग जो अपेक्षाएं रहती है वो अलग है। जब आपको 108 मालाओं की माला फेरनी है वहां पर अलग है, ध्यान जब कर रहे हैं तो अलग है। लेकिन तो जब ध्यान कर रहे हैं तो नमो अरहंतानम विजय हो रहे, तो अरहंत भगवान की भक्ति मय आपको होना है। जब पूजन, जब अभी गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हो, एक एक पूजा के शब्दों को निकाल निकाल करके जो उसका अर्थ करते हुए, वो तो एक स्वाध्याय हो रहा है। और स्वाध्याय होते होते उसका अर्थ जब कर रहे हैं, अर्थ करते हुए हम उसके तत्परिणत हो रहे हैं। और तत्परिणत होकर के हमको क्या दिख रहा है? ये भगवान है और ये मैं भक्त हूं। क्योंकि भगवान भक्त क्या का जब तक संबंध निर्माण नहीं होता, तब तक भक्ति नहीं होती, तब तक पूजा हो ही नहीं सकती है।
पूजा को कहते हुए कि आचार्यों मैं ने भगवान हूं, ध्यान मैं कहा। भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, वो अलग विवक्षा होगी। मैं भगवान हूं, ये अलग विवक्षा होगी। जब मैं ही भगवान हूं तो मैं किसकी पूजा करूंगा? सबके समझ में आ रही है बातें? तो ये महत्वपूर्ण है। गुरुदेव कृपया आगे बढ़िए, चूंकि विषय समंत व्यवस्था की समस्या। भद्राचार्य ने पूजा को वैयावृत्ति कहा है। अब देखो, एक एक चीज खुल जाएगी आप। सोमदेव आचार्य ने पूजा को ध्यान कहा है। एक आचार्य ने पूजा को दान कहा है। एक आचार्य ने पूजा को स्वाध्याय कहा है। अपन स्वाध्याय अलग से करके बैठ जाते हैं। प्रतिदिन जो पूजा पढ़ रहे हैं, आप पूरे पदों का अर्थ समझिए। जयमाल में जो शब्द आए उनको अर्थ करिए, उसी का नाम तो स्वाध्याय है। कुछ नया खोजें, कुछ नई अनुभूति करें। चारों अनुयोगों का स्वाध्याय एक एक पूजा में भरा हुआ है। बिना मुझे आज भी भक्ति याद के आता है। मुक्ति नहीं है। शुद्धे ज्ञाने सुचिचरते सत्तपी तुई नीचा भक्तिन्नोचे धन्म पंचका कुंचकेयम। आचार्य, एक ही भाव आचार्य के रचयिता जो है वादिराज मुनिराज कह रहे हैं, शुद्ध ज्ञान है, सुचरित है, शुद्ध ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। फिर भी यदि भक्ति रूपी कुंजी नहीं है तो मोक्ष महल के दरवाजे पर लगा हुआ ताला नहीं खुल सकता है। आप अपने रिश्तेदारी में गए थे और समय से घर पर आ गए, दरवाजे पर खड़े हैं और चाबी ससुराल में भूल आए, तो कैसे अंदर घुसोगे भैया? बहुत सुंदर। इसीलिए जितने महान आचार्य हुए हैं उन्हें सभी ने भक्ति का महत्व किया है। सबसे पहले कुंद आचार्य ने समय सार नहीं लिखा। लोग पूछेंगे, सबसे पहले कुंद आचार्य ने भक्ति लिखी है, 12 अनुप्रेक्षा का लिखा है। समय सार उनकी अंतिम रचना है। सब कुछ निचोड़ निकाल करके आखिरी में रख दिया कि इसके आगे कुछ नहीं है। क्या बात है। गौतम स्वामी ने भी तो द्वादशांग बाद में गूथा, पहले जय तु भगवान कहते हुए उन्होंने भक्ति की है भगवान की। हाँ, सबसे जय तू पहले मुख से जो भगवान है शब्द माम निकले, भो जय। हाँ, सबसे तो पहले शब्द जो वहां की निकले वो जय जय तू तु है, भगवान। जय तू भगवान है, जय तू भगवान है मुझे जय। भगवान आप जयवंत हो। तो जो पूजन है, जो भक्ति मार्ग है, जहां हम प्रारंभ करते हैं आवाहन स्थापन सन्निधिकरण, ये क्या है, क्यों करते हैं? तो जब हम जीवंत समोषण की तरफ देखते हैं कि भगवान जब विहार करते हैं तो देवतागण 225 कमलों की रचना करते हैं, इस सबको पता है। पादौ पदानि तव यत्र जनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा पर कल्पयन्ति। अभी विकल्प अलग है कि वो संपात चलते हैं या उठा करके आगे पीछे पैर करके चलते हैं, ये आप उन्हें दिमाग से निकाल दीजिए। भगवान का विहार होता है, 225 कमलों की रचना हुई। किसी ने टीप किया है, समझ में नहीं आया। प्राचीन पूजन कौन सी और कहाँ से प्राप्त होगी, ये उन्होंने लिखा है। सबसे प्राचीन पूजन यदि प्राप्त करना है तो पूज्यपाद आचार्य ने जो महाभिषेक पाठ लिखा है उसी में पूजन का पूरा विवेचन है। गुणभद्र आचार्य ने लिखा है। फिर उसके बाद पूजन का वर्णन विशेष चरणान्यों के ग्रंथों में जो आया है, वसुनंदी श्रावकाचार में, और एक और ग्रंथ है वसुनंदी आचार्य का है, नाम थोड़ा सा विस्मृत हो रहा हूं, जिसकी टीका हमारे पूज्य माधव सागर जी महाराज ने की है। नाम बहुत जल्दी भूल जाता हूं। उसमें बहुत सुंदर वर्णन जो है पूजाओं का आया है। उसके बाद पंडित आशाधर सूरी ने
वो जिनेंगे कल्प के नाम से उसको लिखा है। उसके बाद हमारे देसी विद्वान रैथू कवि ने पूजाएं लिखी हैं अपभ्रंश भाषा में, और उन्हीं का अनुवाद करके ध्यानत राय जी उन्होंने लिखी है। और ध्यानत राय जी के बाद जितने भी जो हमारे हिंदी रचनाकार रहे हैं, बख्तावर जी और मनरंग लाल जी, जिनेश्वर दास जी, वृंदावन जी, ये जो कवि रहे हैं, इनकी जो रचनाएं हैं बड़ी विशुद्ध रचनाएं, उनमें पूरे ऐसे भाव भरे हुए हैं, लगता है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। तो मूल पद पर आते हैं कि हम जब आवानन स्थापन सन्निधिकरण करते हैं तो बीच में एक बहुत सारा वितंडावाद हुआ था कि जब भगवान सामने बैठे हैं तो ठोने की क्या जरूरत है, ठोने को हटा दीजिए। गुरुदेव, भगवान गुरुदेव आज भी एक वर्ग ऐसा है जो विसर्जन को मानता ही नहीं है, स्थापना को मानता ही नहीं है। बोले भगवान को भी ना माने तो हमारा क्या घाटा है भाई। तो वो बात अलग हो गई, वो तो उनकी हो गई। मतलब आपने जो बात कही वो आपने देखा, जो बता दिया। हमने तो जितने वर्ग हैं ना वो सब वर्ग देखे हैं, हम तो देश देश में घूमते हैं ना। जी जी जी। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान ठोने को अलग करवा के चले गए कि ठोने की जरूरत नहीं, सामने भगवान बैठे हैं। तो ये ध्यान रखना, हम ठोने में भगवान को विराजमान नहीं करते। हम फिर भी आपको यही ले जा रहे हैं कि भगवान पूजन भक्ति मार्ग है। जब भगवान का विहार होता है तो देवतागण 225 कमल की रचना करते हैं। हम भी जब भगवान को वेदी को समोषण का प्रतीक मानते हैं और उन भगवान को हम विहार करा करके इन पुष्प कमलों पर रच करके और आवाहन स्थापन करते हैं और अंदर सन्निधिकरण कर देते हैं, तो वे पुष्प जो है पवित्र हो जाते हैं। श्री गुरु चरण जहां धरे जग में तीरथ होए, सो रज मम मस्तक धरो भूधर मांगो। तो जो हम भगवान को आवाहन करते हैं, स्थापन करते हैं, सन्निधिकरण करते हैं, तो उन पुष्पों पर भगवान को हमने आवाहन स्थापन करके अपने हृदय में विराजमान कर, उन पुष्पों पर चल करके भगवान आए हैं, इसलिए हमने एक ठोना बनाया। उन पवित्र पुष्पों को हमने उस पर स्थापित कर लिया और बाद में पूजन के बाद में हम श्री जनवर की आशिका लेते हैं और माथे पे चढ़ाते। एक बार किसी ने प्रश्न किया था, जो लोग चार्ट पे प्रश्न डाल रहे हैं उनको हम अंत में लेंगे, अभी चार्ट पे मत डालिए, क्योंकि क्या है ना, वहां पर भटकन हो जाती है। एक जो लिंक चल रही है वो धारा हाँ वो टूट थोड़ा सा जाती है, हमारा वो हो जाता है। धारा टूट हाँ जाती है। तो अभी हाँ, चार्ट पे कोई बहुत कुछ सारे प्रश्न ना डाले। पूजाएं आधुनिक बनी है विद्वान बीसी शंकर की, लेकिन पुरानी एक है थान सिंह की, संस्कृत की पूजा है। और एक और है श्री हमारे पास दो तीन पुरानी पूजाएं विद्वान बीसी शंकर की। ये आधुनिक पूजाएं तो जो उन्होंने बनाई है वो तो ठीक है, जिस हिसाब से बन गई, हमारा उसका कोई वो नहीं। तो हम चलते हैं वहां पर आवाहन स्थापन संधिकरण पर। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज हमें बचपन से बताया 3 लौंग ले लो, 3 पुष्प ले लो, 3 चावल का जो रंगा हुआ वो ले लो, अखंड ले लो, उनसे आवाहन स्थापन कर। तो ये 3 का महत्व क्या है, 3 क्यों ले लो? तो हमने जो अनुभव किया, हम प्राचीन काल की बात बता रहे हैं, आज से 50-60 साल पहले, या आज भी आप लोगों ने देखा हो नहीं देखा हो, जानकारी में है, कहीं ना कहीं उस समय होता है कि जब भी रथ यात्रा या पालकी यात्रा निकलती है तो 3 जाजम जो होती है, लंबे लंबे कपड़े होते थे, वो बिछाते जाते थे आगे आगे। एक आगे बिछा दिया, एक पर खड़े, एक पीछे रहे। आज भी जो गुरु ग्रंथ साहब निकलते हैं तो उसके नीचे वो बिछा करके चलते हैं। तो प्राचीन काल में जो हमने देखा वो हम आपको बताएं। तो भगवान जब चल रहे हैं
भगवान को हम संकल्प पूर्वक यहाँ ला रहे हैं, वहां तो दसों दिशाओं में रख देते हैं 225 कमलों की रचना की। भगवान तो बिना किसी इच्छा के विहार करते, किस दिशा में चले जाएं ये पता नहीं है। और यहाँ हम संकल्पित है, हमारा इष्ट, हमारा प्रभु, हमारा परमात्मा हमारे हृदय में आए, तो हम 3 पुष्प कमलों की रचना करते हैं। 2 पर उनके पैर रखे हुए हैं, 3 वो तीसरा तैयार है। ये भावात्मक चिंतन है। आप सोचो आगम में निकाल के दिखा दो, ये युक्तिपूर्ण चिंतन है कि भगवान का आवाहन हम 3 पुष्प कमलों पर कर रहे हैं, भगवान को हमने अंदर विराजमान कर दिया। तो अब हम क्या बोलते हैं, जहां पर भी देशा गुरु अत्र अवतर अवतर सम्मोक्षत्यावाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा, तिष्ठ तिष्ठ और ठाठा 2-2 बार बोलते हैं। अब 2-2 बार क्यों बोलते हैं? हमारी जो मूर्तियां हैं वो खड्गासन और पद्मासन है। हम खड़ी को कह नहीं सकते बैठ जाओ, बैठ को कह नहीं सकते खड़े हो जाओ, आदेश नहीं कर सकते। प्रभु आप जिस मुद्रा में हैं, आप अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठहरो ठहरो, ठा ठा, बैठो। इस प्रकार से हम भावनात्मक उनको अत्र मम सन्नहितो भव भव वशट, आप मेरे निकट हुए हुए। भव धातु जो है भव रूप में भी है और होने अर्थ में भी है। तो आप मेरे अंदर भव भव तक निवास करें। तव पादौ मम हृदय, मम हृदय तव पदद्वय लीनम तिष्ठतु जनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्त। ये भावना करते हैं भगवान आपके चरण कमल मेरे हृदय में भाव भाव तक विराजमान। तो ये जो चीजें हैं, हम आवानन स्थापन सनधिकरण में करते हैं। इसलिए ठोने की जरूरत इसलिए है, वहां भगवान विराजमान नहीं करते हैं। भगवान जिन पुष्पों पर चल करके आए हैं वो पवित्र हैं और उनको हम उसमें विराजमान करते हैं। ये भाव अपने अंदर रखिए। अब प्रथम हम लोग जल चढ़ाते हैं। अनादिकाल से पूजन में जल का द्रव चढ़ता आया है। तो जल की जो विशेषताएं हैं, जल को चढ़ाने का एक जो लॉजिक है, आज से 100 साल पहले आदि जितनी भी पूजाएं हैं, उन पूजाओं को हम जब देखते हैं, द्रव्य का महत्व, उस द्रव्य को साधक सामग्री रखने वाली द्रव्य को, उस सामग्री का महत्व और उसके साधक जो भी झारी हो थाली हो उसका महत्व और चढ़ाने के ढंग का महत्व, तीनों उसके अंदर सैद्धांतिक रूप से विशिष्ट समावेशित किए गए। पूरा भक्ति भाव उसमें से समाहित किया गया है। जैसे हम लोग जब जल चढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि प्राचीन पूजाओं में प्रसिद्ध नदियों के नाम, कि गंगा नदी का नीर निर्मल बाय मल धोवे सदा। तो हम नदियों के नाम, क्षीर सागर का नाम, अनेक प्रकार की प्रसिद्ध प्रसिद्ध नदियों के तीर्थों के नाम लेकर के उस जल को किसमें भर रहे हैं? कंचन झारी निर्मल नीर, स्वर्ण की धारी और उसमें निर्मल नीर। कैसा निर्मल नीर? मुनि मन समय उज्ज्वल नीर, प्राशुक गंध भरा, भरी कनक कटोरी धीर, दीनी धार धरा। देखिए आप कितनी बढ़िया बात उसमें, कि ऐसे नहीं उठा के चढ़ा दिया, चम्मच से चढ़ाने की बात कहीं नहीं लिखी। हम तो ऐसे करते जैसे पोलियो की खुराक चढ़ा रहे हो, भगवान बीमार हो गए। कंचन झारी निर्मल नीर,
मुनि मन सम उज्जवल नीर, उस पानी को, जल को मुनि महाराज के जल मन की उपमा दी। क्यों दी साहब? जो हमारा अभी कल चर्चा हुई थी कि जो प्रासुक जल है वो 48 मिनट के अंदर होता है, और मुनि महाराज की जो कषाय है वह 48 मिनट के अंदर की होती है। तो जैसे मुनि महाराज का छना हुआ मन है, कषाय रहित है, ऐसी प्रासुक जल, और उसकी जो विशेषता है उस जल में प्रासुक गंध भरा, उसमें सुगंधी और डली हुई, अकेला प्रासुक नहीं है, सुगंधित है। तो जो हम लोग आजकल चंदन चढ़ाते वो जल है, चंदन चढ़ाती नहीं है। खैर इसकी समीक्षा में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, हम किसी के आग्रह भाव को वो नहीं करना चाहते हैं, आशा को। लेकिन जो लॉजिक है कि जल की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हमारे जीवन में कुछ अलग अनुभव होना चाहिए। तो जल ही क्यों प्रथम हम लोग चढ़ाते हैं? ध्यान रखना, जल प्राणी मात्र की आवश्यकता है, जल ही जीवन है। जल ऐसा है कि गरीब से लेकर के अमीर तक सभी लोग उसको उपयोग में लेते हैं। जल एक सहज उपलब्ध द्रव्य है, इसीलिए जल। दूसरी बात, जल के अंदर की जो विशेषता है, जल के स्वयं की विशेषता है कि जल में जन्म, जरा और मृत्यु, ये तीनों गुण विद्यमान है। यदि मां के अंदर पेट में जल कम हो जाए तो हम उत्पन्न नहीं होंगे, बीज में जल ना मिले तो बीज अंकुरित नहीं होगा। तो जन्म का 9 कर्म जल है, जरा का 9 कर्म जल है। बहुत समय तक जल के संपर्क में कोई वस्तु रहे तो जरा जीर्ण हो जाती। आप 8-10 दिन तक आपका एक कपड़ा गीला वहां पड़ा रहने दीजिए, वो बहुत जल्दी जीर्ण हो जाएगा, सड़ जाएगा। और जल ही मृत्यु का 9 कर्म है, इसलिए तोयम जीवम में विषम, जल को जीवन भी कहा और विष भी कहा। जल के नाम नाममाला में शीतलनाथ की पूजा में कम श्रीफलादि, लोग जब अर्थ नहीं आते हैं तो शब्द बदल देते पूजाओं में, ये भी हमने देखा, अर्थ का अनर्थ कर देते। अब कम का अर्थ नहीं आया तो उन्हें शुभ शुभ फलादि कर दिया। कम का अर्थ है जल, पंकज, कुंभ, कु यानी पृथ्वी, हम यानी जल, ये सब जिसमें जल भरा जाता। हम उसके विश्लेषण में जाना चाहते हैं, पर ये बताना चाहते हैं कि जो शब्दों की जो विशेषताएं हैं, जो शक्तियां हैं, हम उनको यथावस्थित रहने दें। वो हमें अर्थ नहीं आता तो उलट फिलट अपने मन के अर्थ ना लगाए, उन्हें व्याकरण से सिद्ध करें, युक्ति से सिद्ध करें। उस माहौल से कुछ शब्द देसी शब्द हैं, केवल अनुप्रास से बने हुए, रचू पचू घचू, देव सदगुरु की पूजन में तो अनुप्रास से भी शब्दों को अपभ्रंश करके बनाए गए, क्योंकि भक्ति मार्ग हमारे पहले बताया, भक्ति मार्ग में व्याकरण के नियम बौने होते हैं। भक्ति मार्ग बीज गणित है, अंक गणित नहीं है। सिद्धांत मार्ग अंक गणित है, वहां हमारी तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। तो जो जल का
स्वरूप है जिसमें जन्म जरा मृत्यु की शक्ति है प्रभु, और आपने जन्म जरा मृत्यु से परे हो गए हैं। तो प्रभु ये जल हम आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं कि मेरा भी जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो जाए। जल के बाद चंदन आता है। चंदन की अनेक प्रकार की जातियां हैं। मलयागर चंदन, हरी चंदन, काला गुरु चंदन, लाल चंदन, अनेक प्रकार की जाति प्रजातियां होती हैं। चंदन को हमने एक दिन बताया था पृथ्वी का है, इसीलिए परिग्रह में उस कुप्प के अंदर चंदन को भी लिया है। धबला जी में, जीवकांड आदि में जो पृथ्वी के भेद बताए उसमें चंदन को पृथ्वी काय कहाँ है। चंदन पूरे वृक्ष का रूप चंदन नहीं है। उसकी जड़ में, उसके तने में, छाल में और टहनी में, पत्ती में, फूल में, फल में कहीं भी चंदन की गंध नहीं है। चंदन जो 8-10 साल, वृक्ष चंदन का वृक्ष जब 8-10 साल का हो जाता है और इतना मोटा हो जाएगा कम से कम 1-1.5 फीट का, तब उसमें 6 इंच का, 4 इंच का चंदन बनना शुरू होता है। अंदर चंदन का बीज जो होता है कनौने के समान छोटा, जामुन, छोटी जामुन के समान काला, प्रारंभ में हरा होता है, बाद में बिल्कुल स्याह काला हो जाता है। और उस बीज को चिड़िया एक खाती है और उसके बीज के जो दल है उसको खा जाती, पचा जाती, लेकिन उसका बीज जो है साबुत ही बीज से निकलता है। जिस भूमि में गिर जाता है आंधी तूफान से वो मिट्टी में दब जाता है, वही अंकुरण हो जाता है। फिर वनमाली या जो वन विभाग के लोग हैं उस पौधे को वहां से उखाड़ करके और व्यवस्थित ढंग से लगा देते हैं। और जिस चंदन के वृक्ष पर सर्प लपटते हैं वो कौन सा होता है? ऐसा वृक्ष जहां पर आज तक मनुष्य पहुंचा नहीं है, और वो पूरा चंदन का वृक्ष पूर्ण होकर के उसकी सूख जाता है, उसकी छाल झड़ जाती है, और छाल झड़ने के बाद उसका जो तना है वो फट जाता है। फिर उसकी गंध जब फैलती है, उस गंध से आकर्षित होकर के और सर्प उसके ऊपर लपकता है, सूखे वृक्ष पर। आपके घर में रखे हुए चंदन पे नहीं आएगा। बड़े प्राकृतिक नियम है, हम लोग को कुछ भी प्रकृति के नियम कुछ पता नहीं है। असली चंदन पानी में डालो तो चंदन की लकड़ी डूब जाएगी, और सामान्य लकड़ी हमेशा पानी में तैरती है। तो चंदन की जो विशेषताएं हैं, चंदन को कैसे चढ़ाना चाहिए? चंदन घसों कपूर मिलाएं। चंदन के साथ केसर और कपूर मिलाकर के गंध मिलाई जाती है, उसे गंध बनाया जाता है, उसे गंध कहते हैं। इसमें केसर, कपूर और चंदन तीनों का घर्षण हो। केसर कलर लाती है और कपूर उस सुगंध को फैलाने में नौकर्म होता है। कपूर उड़ता है, उसकी गंध हवा में मिलकर के आगे बढ़ती है, और चंदन की जो खुशबू है शीतलता है। तो हम जो है संसार के ताप से घबराए हुए हैं प्रभु, तो लोग व्यवहार में चंदन को शीतल कहा है, इसलिए हम आपके चरणों में चंदन चढ़ते हैं, चढ़ाते हैं।
प्राचीन काल की पद्धति तो चंदन को भगवान के चरणों में चढ़ा करके ही माथे में लगाना चाहिए। अभी एक क्लिपिंग आई थी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, कि भक्त वह है जो पूजन के पहले चंदन को भगवान के चरणों में लगा करके उसका तिलक लगाता है। और यही बात जयोदय काव्य में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जय कुमार का जो सुलोचना का वर्णन किया है, जय कुमार जब यात्रा करते हुए मंदिर की तरफ जाता है तो सरोवर में स्नान करता है, वहां से कमल लाता है और भगवान को चढ़ाता है, और भगवान के चरणों में लगी हुई केसर का अपने माथे पर तिलक लगाता है। ये आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने जयोदय काव्य में लिखा है। हम तो भाई कोई करो या मत करो, हम तो उन महान गुरुओं की वाणी को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। कोई मानो या मत मानो, इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चंदन का प्रमाण हम आपको दे। पंकज भाई कुछ कहना है? गुरुदेव, इस प्रकार से बिल्कुल आपने अभी जो कहा वही बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जो आपने पुष्पा स्वामी के अभिषेक पाठ, सबसे प्राचीन अभिषेक पाठ की जो आपने चर्चा की, उसी के अंदर ये जो क्रिया है कि भगवान को जब विराजमान किया जाता है अभिषेक के लिए, तो उनके चरणों में चंदन लगा करके उसका गंध भगवान को पहले चंदन चरणों में लगाओ और वही सीधे अपने माथे पर लेकर के, वहां पर एक श्लोक भी दिया है, श्रीमन मंदर मस्तके शुचिजले धौते सदर्भाक्षते पीठे मुक्तिवरम निधाय रचितम तत्पाद पुष्पस्त्रजा इंद्रोहम निज भूषणार्थ ममलम यज्ञोपवीतम दधे मुद्रा कंकन शेखरानुक्ता जन्माभिषेकोत्सवे। ये गंध लगाने के बाद में फिर वो तिलक करके आभूषण की जैसा और यज्ञोपवीत को धारण करके मैं इंद्र हूं, फिर जाकर के भगवान का अभिषेक, इस प्रकार से जो कहा गया है, ये आगम की परंपरा है। आज गुरुदेव ने बहुत सारी चीजों को यहाँ पर खोला है। हम लोगों को ये सिर्फ हम सुनने के लिए श्रोता बन करके नहीं आए हैं, हम यहाँ पर गुरुदेव के शिष्य करके हम लोग बैठे हैं, और जो गुरु की वाणी है वो भगवान की वाणी के स्वरूप मान करके अभी हमें अपने आचरण में बदलाव करना है। जो सिर्फ सुन करके आगे जाएगा वो सिर्फ टाइम पास के लिए यहाँ पर बैठा था, उसका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। मैं सीधी बात बता दूं, यहां से सुना यहां से निकल गया, क्या फायदा हो गया? इतना सब समय निकाल करके बैठे हैं। हमारे इस गलतियों को देख करके आगम प्रमाण उसको गुरु मुख से सुन करके उसको बदलाव करना, यही स्वाध्याय है। इससे दूसरा कोई स्वाध्याय है ही नहीं। सबके समझ में आ रही है बातें? पहले भी इसके ऊपर गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज ने भी कहा था कि जल कैसे चढ़ाते, जल की 3 धाराएं दी जाती है, आगम में वर्णन है। चंदन कैसे है, भगवान के चरणों में चर्चन किया जाता है। ये जय धवल पुस्तक उसमें पहली पुस्तक में दिया हुआ है। बिल्कुल। उपाध्याय भगवान भी यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं, मैं सबको दर्शन करा केशर, दूं। कुमकुम, घनसार, कदली नंदन, ये शब्द आते हैं पूजन में। जी जी बावन चंदन कदली नंदन, जी तो कदली नंदन का मतलब कपूर। जी। गुरुदेव उपाध्याय सुदत्त सागर जी महाराज विराजमान हो चुके हैं, सबको मैं दर्शन करा रहा हूँ। जय हो उपाध्याय हाँ, भगवंत की जय, सुदत्त सागर जी मुनिराज की जय। नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु। गुरुदेव कुछ प्रश्न आ रहे हैं, उनको लेंगे कि अब समापन की तरफ चल रहे। गुरुदेव एक विनती है आपसे, आपने 6 दिन का समय तो आपने हमको दिया था, आज छठा पुष्प है ये आज का आपके ध्यान मोती का, किंतु विषय तो पूरा होगा नहीं, और विषय अभी बहुत लंबा है, अभी प्रतिपादियों की भी चर्चा चलने वाली है। तो क्या आपकी सम्मति से हम इसको एक आध दिन और या एक आध दूसरा दिन और आगे बढ़ाए? हाँ, आप बढ़ा सकते हैं, आपको आप पूरी जिंदगी भर बढ़ा लो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कार्तिक अनुप्रेक्षा भी चलानी है। हम लोग एक नहीं, काम करेंगे कि हम लोग और एक 2 दिन के लिए इसको बढ़ाते हैं, सोमवार और मंगलवार, क्योंकि कल तो रविवार को तो छुट्टी होती है, और सोमवार हाँ हाँ, मंगलवार और दो दो पुष्प इसमें हम लोग ऐड करेंगे ताकि 8 पुष्प हो जाए, और उसके पश्चात फिर कार्तिक अनुप्रेक्षा चलाएंगे। फिर 1 महीने के बाद में तब तक गुरुदेव फिर से और कुछ लेकर के आएंगे, फिर और एक हफ्ता भर हम लोग इसको चलाएंगे। गुरुदेव इस प्रकार से कर सकते हैं ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से जब चलाएंगे तक तो और पाचन दो होगा, पुष्प। जब तक और शंकाएं लोगों की इकट्ठी हो जाएंगी, जी हमारे अंदर भी कुछ चिंतन विशेष हो जाएगा, जी तो जी अपन जी उसे आगे बढ़ाएंगे, उसमें क्या बात है। जी। तो इस अभी एक सोमवार मंगलवार 2 पुष्प और कर लेते हैं इसके, और उसके अरे पश्चात कार्तिक। आपको तो
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बिल्कुल नई नई चीजें जो अपने फीलिंग में आए। ज्ञान जी वही है, गुरु ज्ञान देते, मतलब हमारे अंदर फीलिंग पैदा करते हैं, जिज्ञासा पैदा करते हैं, हमारी शंकाओं का समाधान करते हैं। उसे वही ज्ञान है कि रट लेना, ग्रंथ गाथा सूत्र रट लिए, वो ज्ञान नहीं है, तो सब द्रव्य है। ये जी तोता भी रट लेता है, जी बंदर भी जी नकल कर लेता है। जी। तो फिर हम लोग बुधवार से कार्तिकेय परीक्षा आगे बढ़ाएंगे। और अभी और सोमवार और मंगलवार दो दिन और गुरुदेव के ध्यान मोती को, अमित मोती को हम लोग जरूर सुनेंगे। और फिर जैसे ही एक उसका योग बनेगा, फिर से गुरुदेव की सम्मति से हम एक हफ्ता फिर और एक अगले महीने भी चलाएंगे उसको। अभी गुरुदेव भाई कुछ प्रश्न आ रहे हैं, उनको ले लेते हैं, क्योंकि और आचार्य भगवान विद्यानंद महाराज भी यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं, दर्शन कर लेते हैं हम लोग। पंकज जी, ज्ञान ज्ञान योगी आचार्य भगवान से विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पंकज जी, हाँ जी महाराज जी। आशीर्वाद. आपण काय केलं होतं, शनिवार योगसार प्रावृत्त आणि रविवारी रत्नकरण सावकाशचार असं ठेवलं होतं. जी आणि आठवड्यामध्ये 2च दिवस असल्यामुळं ते आता दोन्ही दिवस रत्नकरण सावकाशचारचा स्वाध्याय करणार आणि हा ग्रंथ पूर्ण झाल्यानंतर योगसार ठेवणार. आज शनिवार आहे, उद्या रविवार आहे. दोन्ही दिवस संध्याकाळी 6:30 वाजता आज स्वाध्याय होणार, उद्या भी स्वाध्याय होणार, सब याची लोगों को सूचना. रिमाइंडर है, सब लोगों को रिमाइंडर दे रहे हैं गुरुदेव की शनिवार रविवार शाम को 6:30 बजे सबके पास लिंक है गुरुदेव की। तो उसमें सबको जुड़ना है। दोनों दिन अब रत्नकर शावकाचार्य ही वहां पर चलेगा। चलिए, आचार्य भगवत वैराग्य जी महाराज विराजमान होने तक इस कक्षा को चलाते हैं। दो प्रश्न आ रहे हैं, पहले तीन प्रश्न है। विजय लक्ष्मी दीदी पूछिए जल्दी से, फिर वीरेंद्र कुमार जी, फिर अरविंद जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम जब पूजा करते हैं स्टार्टिंग को 3 फूल या 3 लवंग या 3 चावल लेते हैं, तो एक एक चढ़ाना क्या तीनों साथ में? क्योंकि भगवान को पहले आओ आओ, ठहरो ठहरो, बैठो बैठो, फिर मेरे मन में आओ, फिर हम वो तीनों एक साथ चढ़ाना है या एक हाँ, एक तीनों एक चढ़ाना है? साथ रखे, तीनों एक साथ रखा। हाँ, एक साथ चढ़ाना, वही मुझे अभी हल्ली लोग एक एक चढ़ाते हैं। वो अभी आप हमको एक्सप्लेन करें, उसमें मुझे पता चला कि भगवान को हम बुलाते पहले, फिर ठहरो ठहरो, बैठो बैठो, फिर मेरे मन में और फिर रखना तीनों फूल एक साथ ना भगवान। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल रख दे, हाँ, कोई दिक्कत। तीनों एक साथ रख देने का। ये प्रतीकात्मक है। हाँ, देखो, द्रव्य वही क्रिया के पूछना था साथ क्योंकि में। हल्दी सब लोग एक एक चढ़ाते हैं हाँ, महाराज बट जी। दीदी दीदी एक बात को समझना है, जैसे गुरुदेव ने कहा द्रव्य क्रिया तो ठीक है, इसके पीछे की भावना, जैसे भगवान समोसरण से विहार करते हुए मेरे मन में पधारने वाले हैं, मेरे मन में उनकी सन्निधि करने हैं, और वो आएंगे, उनका विहार पुष्प के ऊपर होता है, और उन पुष्पों को, वो पुष्प भी उनके चरणों से पवित्र हुए हैं, उनको मैं ठोने में विराजमान कर रहा हूँ। तो ये आने के भावना पहले ही उसके रख पीछे। दोगे तो काय पे चलेंगे फिर। हाँ, तो हाँ, वही 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 मुझे भी वही बोलने का था महाराज जी। हाँ, तीनों ये एक साथ भावना, चढ़ाने हैं। ये भावना महत्वपूर्ण है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। वीरेंद्र हाँ, कुमार जी, वंदना भगवान आपको। हाँ, गुरुदेव सभी परमेश्वरी भगवान के चरणों में त्रिधा नमोस्तु। और सभी त्यागी आवाज आपकी कट कट के आ रही है वीरेंद्र कुमार जी। शायद आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक है। आप वीडियो बंद करके भी पूछ सकते हैं। आरवी जी तब तक पूछे। नमस्ते भगवान वंदना भैया जी। ये अनित्य पर्याय के बारे में थोड़ा समझना था, और अनित्य पर्याय भी भगवान के मतलब ज्ञान में आती है, वो थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ, गुरुदेव तो इसके बारे में कहेंगे। गुरुदेव, प्रश्न ये है अरविंद जी का, नियत गांधीनगर से। पर्याय, अनियत पर्याय, अनित्य नहीं, अनियत। अनित्य, अनियत अनित्य अनियत, हाँ। हाँ, तो वह जो है, एक मुनिराज का दृष्टांत आता है कि वह जो है वृक्ष के नीचे बैठे थे, हम्म, केले के वृक्ष के नीचे, और उन्होंने जाकर के पूछा कि नहीं नहीं सॉरी, वो मुनिराज जो है अपने एक छोटे बच्चे को राज्य दे करके चले गए, हम्म, और सड़क किनारे खड़े थे। तो लोग चर्चा करते जा रहे थे, अरे ये महाराज बन गए हैं, इनके बच्चे के राज पर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। उसको सुनकर के उनमें विकल्प शुरू हो गए, और अंतर्द्वंद और चक्रव्यूह की रचना सब कुछ हो गई, और उनकी मुद्रा बिल्कुल, वो तो ध्यान में थे लेकिन हाथ पांव में भी हाव भाव आने लगे। तो
ये समोषण की तरफ जाने वाले व्यक्ति ने जा उसको मुनिराज की मुद्रा को देखा और भगवान से प्रश्न किया कि भगवान ऐसे मुनिराज वहां खड़े हुए हैं और उनकी मुद्रा में इस प्रकार से विकल्पता दिख रही है, ये क्या कारण है? तब भगवान की दिव्य ध्वनि से कहते हैं कि यदि उनको कोई अभी जाकर के संबोधन कर दे तो कल्याण होगा, अन्यथा वो दुर्गति के पात्र हो जाएंगे। ये अनियत पर्याय है। अरविंद जी, समझ में आ रहा है अनियत मतलब क्या है? अब किस प्रकार के परिणाम हो रहे थे और तो संबोधन के पश्चात किस प्रकार के परिणाम होंगे, तो ये, और उसके बाद तो केवल ज्ञान भी हुआ उनको। तो इसका मतलब ये जो अनियतता है, अनियमितता है, उसको उसी प्रकार से भगवान ने जाना, ये वहां पर केवल ज्ञान की चर्चा कर। मतलब भगवान के मतलब ज्ञान में तो आता ही है, अनियत पर्याय भी भगवान के ज्ञान में ज्ञान आती में तो है। आएगा ना, क्योंकि वो तो जीव की पर्याय है, तो बिल्कुल आएगा। किंतु क्या आया, भगवान ने क्या देखा? तो भगवान ने वो सारी अनियत चीजें, कहा, नियत नहीं कहा कि वो नरक ही जाएंगे क्या स्वर्ग ही जाएंगे। संबोधन मिल गया तो कल्याण हो जाएगा। मतलब पुरुषार्थ के लिए जो जगह है, वो पुरुषार्थ की जगह के साथ उन्होंने जाना, ये महत्वपूर्ण। एक दृष्टांत और आपको बता देते हैं जी। कि शाम का समय था, गृहिणी ने आटा गूंथा और शाम के भोजन की तैयारी की। वो तो रोटी बनाने के लिए तैयारी की थी, लेकिन अकस्मात कोई मेहमान आ गया। तब वो गृहिणी क्या करती है, अब मेहमान की भी कैटेगरी है, तो कोई ऐसा एक मेहमान है तो रोटी की जगह पराठा बना देती है। लेकिन अब पूरी बनाना है तो उसी आटे को वो इस प्रकार से अपने आप में उसी आटे में परिवर्तन ला करके और पूरी भी बना देती है। तो नियत पर्याय में जो आटा है उसमें नियत अनियत पर्याय सभी विद्यमान है। बराबर। द्रव्य के अंदर जो पर्याय है वो नियत अनियत सब प्रकार की पर्याय विद्यमान है, तभी तो वो द्रव्य है। बराबर। यदि उसमें नियत पर्याय हो गई तो वही चीज बनना चाहिए, दूसरी बन ही नहीं सकती। बराबर। रोटी ही बनना चाहिए, पराठा नहीं बन सकता है। पराठा ही बनना चाहिए, पूरी नहीं बन सकती। पूरी ही बनना चाहिए और मठरी नहीं बन सकती। बराबर। देखो, सारी चीजें अगर नियत हो जाएगी, जैसे को क्रमबद्ध कहा गया है, तो दूषण भगवान के ऊपर आएगा ना। भगवान ने देखा इसलिए हो गया, यही तो कहोगे, भगवान ने जो देखा वही हो रहा है, क्योंकि भगवान हम पहले एक ही देख रहे हैं। बात कहते हैं पंकज जी, हिंदू का भगवान जो करता है सो होता है और तुम्हारा भगवान जो देखता है सो होता है। तो अंतर क्या रहा? बस, अगर होने के पीछे भगवान कारण है तो भगवान करता हो गए। नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते। देखो, भविष्य की चीजें अगर देखी भगवान ने, तो भगवान ने पहले देखा, बाद में घटित होने वाली है। फिर आप क्या होगे, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान ने देखा है, मतलब भगवान ने देखा इसलिए हो गया, ऐसा हो गया ना फिर अर्थ उसका। तो भगवान करता बन जाएंगे इसमें। चलिए, अगला प्रश्न सविता दीदी। करना पुरुषार्थ है, होना भाग्य है। जी। क्रियापद में आप जोड़ दीजिए, करना पुरुषार्थ है, होना भाग्य है। नमस्ते आचार्य श्री, वंदना भैया। महाराज जी, मेरा प्रश्न तो ये है कि पूजा जो अभी बताया था कि आवाहन, स्थापन और संधि करना, उसकी क्रिया कैसे होती है? और जैसे तीनों बार में तीन तीन लोग चढ़ाएंगे तो क्या वो सही है या गलत है? हमने कहा ना बहन जी, ये भक्ति मार्ग है। आप 3 बार में 3 3 लोग चढ़ा दो, 1 बार में सब चढ़ा दो। आपका भाव उसमें हम प्रभु को, भगवान को अपने आवाहन करके हृदय में लाना चाहते, हृदय कमल पर विराजमान करना चाहते। भाव को नहीं, समझो, भाव को समझो। अरे तो कल ये भी आप प्रश्न उठेगा, आगे सगन 225 महाराज। कमलों की रचना कीजिए ना, पूरा भर के करो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। ये नियामक नहीं है, लेकिन हमने युक्ति से बताया कि 3 कम से कम पंडित जी बोलते हैं, महाराज बोलते हैं कि 3 लो। अब 3 का लॉजिक क्या है भाई? 30 भी ले सकते हैं, तो नियामक नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग में 3 इसलिए है कि हम भगवान को संकल्पित करके अपने हृदय में विराजमान करना चाहते हैं। अर्थ ये हुआ कि एक वाले का निषेध मत करो और 3 को एकांत मत बनाओ, क्योंकि वो अपनी बस, विवक्षा से चला रहा है, आप अपनी विवक्षा से चढ़ा रहे हो। पर उसे भावात्मक बनाओ, ये कहने का हाँ, मतलब है कि हम पुष्प कमलों की रचना करके भगवान को अपने हृदय में ला रहे हैं।
3 लगाओ 13 लगाओ, कोई नियामकता नहीं। ठीक है। ठीक। और एक बात, ये शब्द सन्निधिकरण ऐसा है, संधिकरण नहीं। ये संधि की हाँ चर्चा नहीं है, ये सन्निधिकरण है। ये सब लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखना। बहुत सारे श्रावकों को हमने सुना है, श्राविकाओं को भी सुना है, संधिकरण संधिकरण। अरे भाई संधिकरण नहीं। और इवन निर्वपामी सन्निधिकरण। स्वाहा, निर्वपामी शब्द है, निरोपामी नहीं है। मराठी में निरोप देना मतलब बाय बाय टाटा। वो निरोपामी नहीं, वो निर्वपामी है। तो अच्छी तरीके से शब्दों को समझ करके, क्योंकि ये आमना है, आज शब्दों को सही तरीके से उच्चारण करना है हमको। अगला प्रश्न, पवन जी। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, अभी गुप्ती नंदी जी आते तो 10 दिन उन्होंने शिविर में यही बताया था। आचार्य भगवान गुप्ती नंदी जी यहाँ पर थे, बोलिए। हाँ, आचार्य भगवान गुप्ती नंदी जी थे तो 10 दिन उन्होंने यही बताया था कि स्थापना में 3 का लेना कोई जरूरी नहीं है, 3 से ज्यादा भी आप ले सकते हो। और लवंग की जगह पुष्प से भी स्थापना कराई थी सबके हाथों से। हाँ हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बात वही है। और ये बताया था कि भगवान के अभिषेक की जो है अपन 5 चीजें अपन लेते हैं। जैसे चंदन, भगवान को चंदन लेपन किया तो वो चंदन अपन सिर पे लगा लेते हैं। उसके बाद अक्षत जो अपन ने ये किए तो अक्षत भी अपन अपने चंदन के ऊपर सिर पे वो अक्षत लगाते 2। और भगवान की आरती 1 लेते 3। और गंधोदक 1 4। और 5वीं चीज भूल गया मैं, कि 5 चीजें अपन अभिषेक की ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। ये निर्माल्य नहीं होती है। निर्माल्य हाँ, क्या ये होगा निर्माल्य जब नहीं हम होती है। ये बताएंगे निर्माल्य क्या चीज है। ये लोगों ने हाँ अक्षत द्रव्य निर्माल्य नहीं है। हाँ, निर्माल्य नहीं, यही बोला था। गुरुदेव निर्माल्य के ऊपर एक आप चर्चा जरूर खोलना, सोमवार के दिन हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। उसके बारे में विशेष बात बताएंगे आप। जी जी जी। डॉक्टर महीना दीदी उदयपुर से बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ ठोने में जब अपन लौंग डालते हैं तो कोई तो फूल सामने की तरफ रखते हैं, कोई अपनी तरफ रखते हैं, तो उसका क्या तुक है? गुरुदेव आज छन्ना नहीं है, आज लौंग और ठोना है, बोलिए। तो वो लौंग अपनी तरफ रखना चाहिए, फूल उसका जो लौंग का फूल होता है, या फिर वो ऐसा भगवान की है। तरफ रखना चाहिए? हाँ, भगवान की तरफ जो जो वो होता है, जहाँ वृक्ष से लगता है, तो उसका जो है फूल का स्थान अपनी तरफ होना चाहिए और डंठल का स्थान भगवान की तरफ होना चाहिए। क्यों? जब पुष्प गिरता है तो नीचे डंठल होता है, ऊपर फूल होता है। हाँ जी जी। तो जिससे संबंध जोड़ना है, वो जैसे फल भी चढ़ाते हैं तो श्रीफल चढ़ाते हैं, तो जहां से वृक्ष के कटिंग होकर आता है वो स्थान भगवान के सामने, इष्ट के सामने, गुरु के सामने होना चाहिए। स्वामी जी, हाँ जो फूल लगा, फूल में जो डंठल रहता है, वो डंठल में जो क्या है, वृक्ष के छाल से रस पहुंचता है और फिर फूल की पत्तियां आदियों में वृद्धि होती जाती है। तो डंठल जो क्या है, वो मेन कारण है उसकी वृद्धि में। इसी प्रकार भगवान के चरणों में जब अपन फूल चढ़ाते हैं, तो डंठल जो अपन रखते हैं, तो भगवान के साथ हमारा अच्छी तरह से कनेक्शन हो जाए और हाँ हाँ, वही वृद्धि, वही। हमारे हमारे जीवन की वृद्धि, हमारे पुण्य की वृद्धि हो, इस भावना से जो कि वो डंठल भगवान की तरफ रखते हैं, अपनी तरफ उसकी पांखुड़ियां रखते हैं। नमस्ते गुरुदेव। चलिए, बात यही मिल गई डॉक्टर बैनर्जी की, भाई डंठल की चर्चा तो ठीक है, अपना मन भगवान की तरफ होना चाहिए, घर की तरफ नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है द्रव्य के रूप में, वो सारे प्रतीकात्मक है। आज हमारे दिगंबर संप्रदाय में जो झगड़े टंटे पूजा पद्धति को लेकर के है, वह द्रव्य सामग्री को लेकर के, भाव की तरफ किसी का अधिकतर लक्ष्य नहीं है। भाव को लेकर के कभी वाद विवाद चर्चा नहीं होती, इसलिए द्रव्य को इनका लेकर पुण्य के क्षीण हो रहा चर्चा है। होती है। दिगंबरियों का पुण्य इसलिए क्षीण है। श्वेतांबरी लोग इतने धनाढ्य क्यों है, वो अपनी पूजा पद्धति में कभी भी इटवे नहीं करते और खूब अच्छे से अच्छा द्रव्य चढ़ाते, अच्छे से दान करते, अच्छे से उन्हें भोजनशाला खोल रखी है, परोपकार के काम करते। दिगंबरी तो पैसा कमाने के लिए करते हैं कि ये भगवान की पूजा से हमें और पैसा मिल जाए। तत्परिणत, इस चीज को हमें नहीं भूलना है, तत्परिणत होकर के कार्य करना है। रेखा दीदी जल्दी से चलिए।
नमस्तु गुरुवर, नमस्तु नमस्तु गुरुवर। पुण्यानुबंधी पुण्य या पापानुबंधी पुण्य, ये बात चल रही थी तभी। दान पूजा, इसको पुण्यानुबंधी पाप क्यों कह दिया? वो क्रिया में सावधानता होते हुए भी पुण्य का अनुबंध कराती है। जितनी समझदारी बात, भी दान देते वक्त आप जो आहार दान आदि दे रहे थे बिना आरंभ के बनाते होगा क्या? आधा कर्म से बनते हैं। आप पानी छानते हैं, गर्म करते हैं, सब्जी फल सुधारते हैं, सभी में बिना सटकाए के जीव की आराधना के कभी दान और पूजा हो ही नहीं सकती है। जय धवलाकार ने ये लिख दिया है। आप कहते कम से कम, कम से कम, क्या कम से कम करोगे? आचार्य भगवान ने कम से कम ही लिखा है, उसमें भी कम से कम क्या करोगे भाई? भगवान सभी हमको लघु चाहिए, सहस्त्रनाम भी लघु चाहिए, तत्वार सूत्र भी लघु चाहिए, पूजन भी लघु चाहिए, सब लघु चाहिए, और भोजन की थाली बृहद चाहिए। लेकिन गुरुवर, ये तो हम व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं से कहते हैं, तब ये तो व्यवहार मार्ग है ना कि निश्चय तक पहुंचने का, तो हम इसे पाप क्यों कहते हैं? बहन जी, खदान से निकला हुआ सोना भी हिंसा से ही निकलेगा, और जब तक वह 16 ताव पे नहीं पहुंचा है तब तक उसमें हिंसा ही होती रहेगी। जब शुद्ध सोने का बिस्किट बन गया फिर उसमें कुछ नहीं करना है। 13वें गुणस्थान में पहुंचोगे तो अनंत निगोजिया जीव शरीर के मरेंगे, तब आपको केवल ज्ञान होगा। स्वरूप और स्वामी कौन से स्वरूप में क्या है इसकी चर्चा, और फिर प्रधान और गौणता की चर्चा, किस प्रकार से किस चीज को प्रधान किया जा रहा है। जब आप उसी की क्रिया को पुण्य की क्रिया कहते हो, आवश्यक की क्रिया कहते हो, तो उसको प्रधान किया जा रहा है, उसकी जो पुण्य प्रदान करने की जो शक्ति है उसको आप प्रदान कर रहे हो। और जब गुरुदेव दोनों तरीके से सूक्ष्मता में लेकर के जा रहे हैं तो फिर वहां पर प्रधान और गौण दोनों की चर्चा करो। कुसुम। नमस्ते आचार्य श्री, नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आपने 3 परिग्रह जो बताए थे कि वस्तु, इच्छा, मूर्छा और लोभ, उस समय वस्तु के अभाव में इच्छा है और वस्तु के सद्भाव में लोभ है। फिर मूर्छा आपने क्या बताई? वर्तमान की परिणति मूर्छा। वर्तमान में जो वस्तु का सद्भाव है, कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है और भोजन करते करते उसको सब्जी अच्छी लगी तो उसकी इच्छा जागृत होती है, आदेश करता है एक पराठा बना के लाओ। अच्छा, वो मूर्छा नहीं, वो इच्छा, पराठे की इच्छा, और रोटी में ही, और रोटी सब्जी में ही ज्यादा मगन हो रहा है, वो मूर्छा। और वो थोड़ी सी चीज खा करके कहता है बाद में खाऊंगा, ये भी रख लो, बोलो। आपकी थाली में ही इच्छा, मूर्छा और लोभ रखा हुआ है जी। पहले उसको जीत लो, फिर बाकी सब जीत जाएगा जी। ठीक है। इसलिए वर्तमान की परिणति क्लियर नहीं हो रही थी मन में, थोड़ी सी दस्त। ठीक। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। ये अभी स्वामी और स्वरूप की चर्चा की बात में ये मुझे बहुत थोड़ा सा, मतलब कई जगह बहुत डाउट आता है, किसको स्वामी समझे, कैसा स्वरूप समझे, मतलब पूरे उसमें लगाने पे। तो इसके लिए भी एक छोटी सी क्लास ले लीजिएगा, या फिर अच्छे से खोल के पता चल जाए मुझे। बिल्कुल बताएंगे इसको। अभी 2 दिन और बढ़ा दिए आप लोगों ने, हमारे ऊपर थोड़ा सा अनुग्रह किया। अरे क्या भगवान, हम लोगों का पुण्य है भगवान, ऐसा मत बोलिए, हम लोगों का पुण्य है ये, ऐसे शब्द ही मत बोलिए आप, ऐसी भावना हो ही नहीं सकती किसी की। जितने बैठे सबकी तरफ से मैं कह रहा हूँ, और इसीलिए आपने कुछ भी ना कहते हुए भी हमने आपको तकलीफ दे रही कि भगवान हमारे लिए और 2 दिन निकालिए। वैसे तो आपको तो किसी की जरूरत नहीं, आप अपने अपना आत्मकल्याण कर रहे हो आप। हाँ जी, तो बस वही स्वामी स्वरूप में मैं बहुत ज्यादा इसका एक काम करेंगे दीदी, जब जब हम लोग स्वाध्याय करते रहते हैं, अभी तो आजकल मैंने वो एक पद्धति बनाई है कि जब एक्सप्लेन करते हैं तभी वहां पर स्वरूप क्या है, स्वामी क्या है, मतलब अगर इन चीजों की भी चर्चा, कार्य कारण ऐसे आदि चीजों की जब चर्चा करते हैं तो और हमको वो और अभ्यास होते होते क्लियर हो जाता है, क्लियर हो जाएगा। नहीं, सही बात है भैया जी, आपके साथ में जितना जब से स्वाध्याय कर रहे हैं बहुत नॉलेज बढ़ा है हमारा आगम के अनुसार। ये मूल गंगोत्री यहाँ पर है, दिख रहे ना आप, ये मूल गंगोत्री यहाँ पर है, वहां से जो मिलता है मैं आप तक पहुंचाने का काम करता हूँ, और कुछ नहीं है। सही
सही बात है, वो तो है ही। अपन जब सुबह वो बोलते हैं ना कि गंधा रजतन। चलिए नीलम दीदी, नीलम जैन दीदी बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो केवल ज्ञान में क्या भगवान को अकाल मरण भी दिखता है क्या? अरे उन्होंने सारी बात कही, अकाल मरण है। मरण कभी, देखो मैं जी, अकाल मैं निश्चय में तो कभी मरण होता ही नहीं है। पहली बात तो आप ये देखिए, निश्चय में तो मरण नाम की कोई चीज ही नहीं। सकाल मरण और अकाल मरण तो सब व्यवहार की प्रक्रिया है। पंकज जी। जी गुरुदेव, आप ये देखिए व्यवहार की अपेक्षा से कि तो चूंकि पर्याय है और पर्याय भी भगवान के केवल ज्ञान में झलकती है, तो इस चीज को भी जहाँ अब ये जो नियत है कि अनियत है, इसका पहले समझ लो इसको। किसी का अकाल औपाधिक मरण होना है। चरमोत्तम देहा संख्य वर्षा ऐशो न वर्त्यायुषा। वो 5 जन्म वाले, असंख्यात वर्ष की आयु वाले और चरम शरीर, इनका कभी अकाल मरण नहीं होता। तो जिनका होता है उनके इसका लिए मतलब है संभावना कि बनी बाकी का रहती है। हो सकता है। अजी अकाल मरण नहीं होता तो गाड़ी में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, करंट पर रबड़ लगाने की जरूरत नहीं, समझ में आ रही बात पानी नहीं? में डूबने पर ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं। कि अगर किन्हीं पर्यायों में, किन्हीं पर्यायों में नियतता है, किन्हीं पर्यायों में अनियतता है। तो अनियतता का भी नियम ऐसा है कि सबके साथ में अनियतता हो ये जरूरी नहीं है। मतलब सारे के सारे अगर मनुष्य और तिर्यंश पर्याय में होता है, तो ये मार्गणा की अपेक्षा से वर्णन है कि कौन सी मार्गणा में, कौन सी गति मार्गणा में अकाल मरण होता है। तो भैया मनुष्य और तिर्यंश में होता है। तो मनुष्य और तिर्यंश में, और अगर आप अंदर चले जाएंगे तो क्या भोग भूमि में होता है? नहीं होता है, कर्म भूमि में होता है। अच्छा, कर्म भूमि में होता है, क्या सभी के साथ होता है क्या? तो ये सभी के साथ नहीं होता है। तो फिर कब होता है? तो उसके अकाल मरण के योग के जो कारण जो वहां पर केवली भगवान के द्वारा बताए गए, आचार्यों के द्वारा वहां पर लिखे गए विषय हैं, रक्ष वो है, कारण मिलने पर, पक्षाघात है, श्वास निरोध है, आहार निरोध है, ये सब अकाल मरण के नो कर्म है। तो इसका मतलब है कि वहां पर बाह्य निमित्त जो है, बाह्य निमित्त कहे गए हैं, और आंतरिक निमित्त, हमारे आंतरिक निमित्त क्या है यहाँ पर? तो हमारे उस प्रकार के कर्मों का उदय है। सिर्फ कर्मों का उदय नहीं, तो जिन कर्मों के द्वारा हमको औदारिक शरीर मिला है, तो औदारिक शरीर भी वहां पर उस अकाल मरण में कारगर है कि नहीं, उस वहां पर निमित्तक है कि नहीं निमित्तक है। क्यों? क्योंकि वैक्रयिक शरीर का अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाए तो वो मरेगा नहीं जीव, किंतु औदारिक वाले का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वो मर सकता है। इसका मतलब औदारिक शरीर जो है वो भी वहां पर निमित्तक है। तो जो जो सामग्री वहां पर निमित्तक की मानी गई है, उसके लिए उचित कारण वहां पर मिल जावे तो उसका कार्य हो जाएगा। तो ये अगर कार्य हो रहा है मतलब उसको उचित कारण मिल गया, ये महत्वपूर्ण बात वहां पर हमें समझ में आती है। तो इस प्रकार से जो नियतता है, अनियतता है, तो नियतता को नियतता, अनियतता को अनियतता की अपेक्षा से भगवान जानेंगे। ये इसका उत्तर है। नीलम दीदी क्लियर है? नहीं, मतलब अगर उनको दिखता है तो फिर उसको अकाल मरण क्यों कहा? यह थोड़ा सा अरे भाई, संतोष। भगवान ने देखा या नहीं देखा इसकी अपेक्षा से अकाल नहीं कहा भगवान के उसको। हिसाब से नहीं है। हाँ, हम जो मर रहे हैं असमय मृत्यु, हमारे हिसाब से, भगवान के हिसाब से तो मृत्यु ही नहीं है, आत्मा अजर अमर पद तत्व है। मूर्खों की कहानी कहां से क्या करें। अकाल निश्चय मरण, से तो आत्मा का मरण ही नहीं है, न सकाल मरण है न अकाल मरण है। तो इसीलिए अकाल मरण की जो चर्चा है वो तुलनात्मक है, स्वकाल नहीं। स्वकाल की, स्वकाल में जिस प्रकार से आयु कर्म के निश्चय कृत्य कृत्य होना चाहिए था, यहाँ पर वो नहीं मिला, वो नहीं हुआ, इसीलिए उसको अकाल, ये अलग तरीके की प्रकृति हो गई, इसलिए उसको अकाल वो कहते अनियत पर्याय, अकाल मरण अनियत पर्याय है। हैं। तुलनात्मक आ गया। चलिए आज यहीं पर रुक जाते हैं। आचार्य गुरु विराजमान हुए हैं, इन चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। 2 दिन हमने लिए हैं। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदना भी इच्छा कर करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आचार्य गुरु के दर्शन कर लेते हैं। और पंडित जी, नमोस्तु 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 भगवत शाश्वत तीर्थ विराजमान वात्सल्य मूर्ति आचार्य भगवंत की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आपकी चर्चा को डिस्टर्ब कर दिया। अरे गुरुदेव, इनफैक्ट आप आने तक हम चलते हैं, क्योंकि एक एक समय का भी उपयोग होता है। आप देखते हैं फिर क्या है, हाँ, भगवती आराधना का हम लोग पहले समय ले लिए हैं।
अब तो देखिए आज 3:50 हो गए, तो वैसे ही हम क्या लोग करें? 20 मिनट ले लिए भगवती आराधना के। तो आपने आपने अतिक्रमण नहीं किया है, हम लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। और वो ऐसा है कि आपके दर्शन जब दिखता है कि विंडो में आप दिख रहे हो, तो फिर हम लोग रुक जाते हैं। चलिए चालू करें। जी बिल्कुल। सिद्धे जय